दोस्तों, अगर 1 साल की उम्र में पैरालिसिस का शिकार होने के बावजूद मालती कृष्णामूर्ति हौला हिम्मत दिखाकर पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर बल का प्रदर्शन करने वाली वेट लिफ्टिंग में कारनाम मलेश्वरी ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर गरीबी व बीमारी से लड़कर पीटी उषा गोल्डन गर्ल बनकर महिलाओं की तरफ लोगों का नजरिया बदल सकती है तो कुछ भी करेक्ट। समाज की उन्नति का सबसे मुख्य कारण होता है नारी की प्रगति, और इसी के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज जो मेरी मित्र यहां आई है वो हमारे देश की आन बान और शान है। उनकी उपलब्धियां हमारा गुरूर है। उन्होंने हमारे देश का नाम विश्व भर में रोशन किया है। वो नारी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं। हिंदुस्तान का तराशा हुआ कोहिनूर। प्लीज वेलकम वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट, अर्जुना अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी, द सुपरस्टार ऑफ टेनिस, द गॉर्जियस सानिया मिर्जा। आप काफी लंबी हैं। मैं हूँ, हाँ, टेनिस के लिए अभी भी थोड़ी सी छोटी हूँ, लेकिन आई एम ओके। आई एम 5'7.5", सो ओह वाओ वाओ। आप बॉम्बे में पैदा हुई हैं। जी। बहुत सारे लोग हैदराबाद में समझते हैं। नहीं, मैं बॉम्बे में पैदा हुई थी, और बट आई वाज जस्ट बोर्न हियर। उसके बाद हम लोग सीधे हैदराबाद चले गए। माय डैड वाज ऑलरेडी सेटल्ड इन हैदराबाद। अच्छा, यहाँ पैदा होने के लिए आई थी। ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्यों आई थी, लेकिन माय नानी वो बॉम्बे में रहती थी। अच्छा। जी, तो माय मम वांटेड टू हैव मी हियर। या आपके फादर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे इन द बिगिनिंग। जी, वो एक मैगजीन चलाते थे स्पोर्ट्स की, और सो आई थिंक ही वाज ऑलवेज एक्चुअली अ स्पोर्ट्स लवर। वो क्रिकेट खेलते थे, बट उनके फैमिली की, उनकी एक्चुअली पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई व्हेन ही वाज 21. So all of a sudden he had to grow up and he couldn't pursue his dreams. उस टाइम पे he couldn't, कि वो क्रिकेट नहीं खेल पाए, और वो चाहते थे, और my dada of course wanted him to play, लेकिन because of circumstances वो हो नहीं सका. So he always wanted his child to play. 6 साल की उम्र में आपने पहली बार आप अपने कोच के पास गई थी, और आपके कोच ने आपकी मम्मी को कहा था कि ये 6 साल की बच्ची क्या सीखेगी। वाकई मुझे एक्चुअली वो दिन याद है, फनीली इनफ। बताइए उसके बारे में। हैव सम मोर टाइम, व्हाई डोंट यू, के तुम टेनिस खेलो। मैंने कहा ओके, व्हाई नॉट। इट वाज जस्ट स्टार्टेड लाइक दैट। और जब हम गए, मुझे याद है वी वेंट एंड द कोच पहले तो ही सेड के नहीं बहुत छोटी है, एंड आई वाज अ वेरी लीन एंड स्मॉल एंड पेटीट गर्ल, तो he said नहीं, हम इसको तो हम नहीं ले सकते, ये she's barely the net की height है। he said those words and mama said कि आप ले तो लो, मतलब just let her play. he said अच्छा wait. So we waited there for I think 2-2.5 घंटे। yeah, we were waiting because he said कि मेरे पास अभी बच्चे हैं and I'll finish this session और फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो फिर he said very reluctantly, he said कि चलो ठीक है, once a day आप इसको ले आना। So about after a month, the same coach, he called my parents and he said कि आप लोग को जरूर आना चाहिए देखने के लिए, because I've never seen a 6-year-old hit a ball like that. तो आपकी रूटीन क्या होती थी? 6 साल की बच्ची इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई, स्कूल जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर टेनिस खेलने जाएगी। Actually, शुरुआत में इतना सीरियस नहीं था, obviously, when you're 6 or 7, लेकिन from the time I was 8 or 9 years old, जब 2-3 साल हो गए थे, while playing, I was playing full, I was playing tournaments, मैं under 10 खेलती थी, under 12 खेलती थी, तब we took special permission and के school में I can go at 8:30 instead of 7:45, and the school was amazing, and तो मैं सुबह जाती थी 6 o'clock, खेलने जाती थी टेनिस, फिर वहीं टेनिस कोर्ट पे खेल के गाड़ी में नाश्ता वहीं पे चेंज करके 8:30 तक मैं स्कूल पहुंचती थी, आफ्टर एन आवर एंड हाफ और समथिंग। 8:30 से मैं 1:30 तक स्कूल में रहती थी, एंड मैं स्कूल में ही चेंज करके लंच खाती थी इन माय
गाड़ी या ऑटो, या उस टाइम पे तो ऑटो वगैरह, एंड मैं सीधा टेनिस कोर्ट जाती थी. अच्छा. एंड आई यूज्ड टू प्ले टिल लाइक अबाउट 6:30. फिर मैं घर आती थी, शावर करके, होमवर्क करके, बाय 8:30 आई वाज नॉक्ड आउट रोज, एंड दैट वाज माय रूटीन. आई थिंक अंटिल आई वाज 14 years old मैं 8:30 बजे 8:30 बजे सो जाती थी. हाँ, वंडरफुल. बट मैं ये जानना चाहता हूँ, आप बहुत शाय किस्म की लड़की थी, मैंने ऐसा सुना है, कि नहीं थी? नहीं, मैं थी. आई मीन आई थिंक कि मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ टू ओपन अप, बट आफ्टर दैट इफ आई एम क्लोज टू समवन. I'm talking about when you were a child. Were you a shy person I was or this. you were? I think I was this. I was not extroverted. I mean, so to say, मैं ऐसे I was the last person कि अगर क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं हाथ उठाऊं, even if I knew the answer, मैं कभी हाथ नहीं उठाती थी. मुझे हमेशा आंसर पता होता था, लेकिन Because you didn't want to I be didn't want to singled be I didn't want to be noticed कि सब लोग अब पलट के मुझे देखेंगे और फिर मैं आंसर बोलूंगी. तो yeah, I guess somewhat shy, but one-on-one I was not. So, एक हिसाब से जब आप फील्ड पे होती थी, even at the age of 6 or 7 or 8, you felt that this is my world. Yes. Was it? Yes, Something it like- was. It was. I think I mean 8 is still very very young to know what you want to do Exactly. अपनी जिंदगी में. लेकिन funnily enough जब मैं 11 या 12 साल की थी कि मुझे पता था कि this is what I want to do. मैं और उससे पहले you were doing all this because आपकी मम्मी. because I liked playing. Huh? I liked Because you playing. liked to Yeah, play. yeah. Of course. I started of course because my parents put me into it. जी. लेकिन उसके बाद I started loving tennis. लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि there was a time when I wanted to go to a birthday party, so to say. मेरे साथ ऐसा नहीं होता था कि my parents used to say नहीं तुम्हें टेनिस ही जाना पड़ेगा. तो आपकी It was never normal life forced. थी. Yeah, of course, but not as normal as the other schoolgirls. लेकिन it was never forced on me, and I think इसीलिए I'm able to sustain it even today, and I enjoy it. क्योंकि कभी मुझ पे फोर्स नहीं किया गया. और फिर आपने पहली बार एक मुकाम हासिल किया जब आप 12 साल की उम्र की थी. जी, आई थिंक मैं हमेशा अपने एज के ऊपर की लड़कियों के साथ खेलती थी बिकॉज आई वाज अ लिटिल बेटर देन अपनी खुद की एज ग्रुप. सो व्हेन आई वाज एक्चुअली 8 साल की थी, आई बीट दिस गर्ल हु वाज 15. अच्छा. तो हम जब खेलने गए थे, एक लड़की वो थी, मैं उसका नाम अब नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं आपके शो हमारे शो में उसका नाम आएगा और सानिया मिर्जा उसका नाम ले रही हैं. इसमें क्या it's a good thing to do. नहीं आई थिंक कि मैं खेलने Did she गई continue थी. playing? No, she finished I think maybe after that match, who knows. So then you should tell her. Then you should tell her name. She will be very happy about it. No, so नहीं. खैर जब हम गए थे खेलने तो मैं बहुत छोटी थी, मैं 8 साल की थी. She was 5'7", वो 15-16 साल की थी. And she looked at me and she smiled and she said, आके यहाँ बॉक्स टेनिस खेलो. She said कि because she thought कि मुझे खेलना नहीं आता था. तो मैं सोच रही हूँ ये क्यों मुझे कह रही है कि मैं आके बॉक्स टेनिस खेलो. मैंने जाके I started playing in that small box and she's smiling and everything because it was an under 16 event और मैं 8 साल की थी. And हो गया वार्म अप वगैरह खत्म हो गया, मैंने थोड़े सर्व्स मारे and she did not think कि मुझे खेलना आता था. And उस टाइम पे best of 15 games होते थे. Right. So I won the match 8-6. We played. So I won the match 8-6 and I remember her. And there was a small, उस टाइम पे बहुत बड़ा crowd था. I think 150-200 लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है, एक इतनी सी लड़की खेल रही है. And yeah, and I remember her crying. And I remember feeling so bad क्योंकि मैं छोटी थी and I was like, and I asked my mom, I said, Mama, ये क्यों रो रही है? Why is she crying? Because it was just, I was too young to even understand, Yes. But yeah, I never really saw her after that. Yeah. But I think that was a very big indication for me personally and for my family that I'm better than most girls my age. But you at that moment thought कि मैं professionally इसको. At that moment, yes, I थोड़ा thought सा कि idea हुआ. I thought कि चलो, I must be good, कि I'm able to beat. But at 12, जैसे आपने mention किया, 12 साल की उम्र में at that time वहाँ पे National Masters करके होता था and हैदराबाद में? नहीं, Delhi में. It was Delhi. an all India event and I beat the number 1 in the country in under 16 and number 1 in the country of under 14. क्या खाती थी आप? मैं हैदराबाद की बिरयानी खाती थी. अरे वाह वाह वाह. अगर हैदराबाद की बिरयानी खाने से सानिया मिर्जा वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है. But at the same time, now your father had to finance
योर योर गेम, और मैंने सुना फिर वो 15-16 घंटे काम करते थे। जी, वो भी 15-16 घंटे काम करते थे, एंड मामा भी जी। you know, and at that point, you know, my parents ने कभी मुझे ऐसे feel नहीं होने दिया कि you know, I can't I always got what I wanted. And I think, you know, this is I'm so lucky to be born to parents like this who never made me feel कि you know, वो शायद 1-2 मील कम खा लेते हैं, but they never made me feel कि ऐसे था। And I was an only child till 7.5. So for a long, you know, where I was in my senses, I understood. So I was very pampered also, Right. you know, and then my sister came. So I don't know how they did it. It was amazing. They never made us feel that way. मैं आपके फादर और मदर की वाकई बहुत तारीफ करता हूँ और बहुत तारीफ करना चाहता हूँ कि it's their vision and their liberalness and their large-heartedness that they wanted अपनी बेटियों को जो वो जिंदगी चाहती थी उसमें उन्होंने पूरा साथ दिया। जी, always, and there were times when I said नहीं, मुझे नहीं खेलना आज टेनिस, और मुझे अब से टेनिस नहीं खेलना, and they never once frowned and said कि अच्छा हमने इतनी मेहनत की है, हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी किया है, एंड तुम्हें सडनली टेनिस नहीं खेलना। They never, they said अच्छा, you know, if you want to, क्योंकि at one point I wanted to become a doctor. मेरे हाँ, आप भी, मैं भी हमारे शो पर इस सोफे पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो थैंक गॉड डॉक्टर नहीं बने। I think socially, you know, at that point, कि क्या होता था कि as a young girl, you're always hearing that how you're doing something which is not normal. क्योंकि and it made you question yourself sometimes कि क्या मैं सही कर रही हूँ, because मैं देखती थी मेरे सारे दोस्त बैठ के पढ़ रहे हैं पूरा दिन, and मैं जाके टेनिस खेल रही हूँ, and it used to be different, you know, and at least today, you know, we are sitting, I think it's the best time for women's sports in the country. You know, we sit here today with the Mary Kom, with Saina Nehwal and myself, and we are at the top of our games in our own sports. But उस time पे कोई नहीं था, you know, I never had anyone to look up to. मेरे पास उस time पे टेनिस में तो खैर कोई था ही नहीं, and there was only Mahesh and Leander, but they were men. I never had कि एक लड़की थी and मैं देखूं कि I want to be like her. You know why I talk about it in details? क्योंकि बहुत सारे आपको देखकर there are a lot of people who want to do something in life, and we are all looking for role models. Yes. And we are all wanting to say and think कि एक ज़माने में, एक वक्त में हमारी लाइफ इन्हीं की तरह नॉर्मल थी, हम इन्हीं की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीते थे। तो इसलिए हो सकता है आपने 50 बार इन बातों का जिक्र किया हो, लेकिन वो बातें कर करके that's how legends become, stories become. Thank you sir. लेकिन I think कि मैंने हमेशा ये कोशिश किया है कि especially लड़कियों को, क्योंकि we come from a society and a culture जहाँ पे sport is not taken very seriously, especially लड़कियों के लिए. I mean, I think 10-12 साल पहले tennis, not many people had heard of tennis, and for a girl, मुझे खुद ताने मिलते थे, you know, as a young girl, कि what do you think कि तुम मार्टिना हिंगिस को हराओगी एक दिन, क्योंकि उस टाइम पे, and it was ironic that when I became number 1, she was by my side. She was my partner. But we used to get tanes like that कि, you know, काली हो जाएगी, कौन शादी करेगा, you know, things like that, कि we all face that. People are not shy, People are mean. People are mean. Yes. You know, some people are very mean, and जैसे आप जानते हैं Twitter पे या Facebook पे, जो खामखा का, you know, they for no reason just abuse you and hate you. Yes. And मैं सोचती हूँ इनकी लाइफ कितनी नहीं खराब होगी कि ये बैठ के बस एक रैंडम इंसान को, मैं उनके लिए रैंडम हूँ, आप उनके लिए रैंडम, उनको बैठ के गालियाँ दे रहे हैं. I mean, how can that make someone feel better? हाँ, कितनी गालियाँ देते हैं मुझे तो बहुत पड़ती है. मुझे भी कभी-कभी मिलती है. For my नहीं, political सबको views. No, everyone, सबको. I mean, I think to a certain part, negativity sells. इसीलिए आप controversies देखते हैं, and that the channels that show controversies have the highest TRPs. That's right. Because negativity sells. People don't always like to see someone doing well. Maybe, who knows, maybe it reminds them of their own failure a lot of times. मैं बात जानना चाहता हूँ before I go further कि ये why is it called कि ये महंगी गेम है? क्यों है ये expensive game? क्योंकि एक्चुअली जब स्टार्ट करते हैं इतनी एक्सपेंसिव गेम नहीं है. इफ़ यू कैन मेक दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ टेनिस रैकेट, और इफ़ यू कैन अफोर्ड कि आप जाके एक टेनिस कोर्ट कहीं पे आपको मिल जाए एंड 2-3 बॉल हो एंड यू हैव अ पर्सन, सो उस टाइम पे इट्स नॉट एक्सपेंसिव. बट अगर आपको इसमें प्रोफेशनल जाना होता है, इट्स
It's very expensive because पहले तो आप it's individual sport है तो you have to financially generate everything. आप जब अंडर 18 खेलते हैं, जैसे मैंने जूनियर विंबलडन खेला या जूनियर फ्रेंच ओपन, उसमें प्राइज मनी नहीं होती, तो आप इन्वेस्ट उतना ही कर रहे होते हैं मगर कुछ मिल नहीं रहा, बट कुछ वापस नहीं आता. एक्टर की भी सेम सिचुएशन है. आप ट्रेनिंग करते हैं या आप फोटो में खिंचवाते हैं, मगर यहाँ पर आते हैं कोई गारंटी नहीं कि आपको काम मिलेगा. So you reached a stage where by 12 you have almost conquered the Indian side of the world. The junior side, The under junior 14, side of under the world. 16. So you given a title by now? You were India number 1? Yeah, I was number 1 and yeah. Sorry, मेरे मुंह से निकल गया. नहीं, I was number 1 and I actually got my first sponsorship जब मैंने वो title जीता. And जब मैं 13 साल की थी, मैंने international tournament start किया. अच्छा. And I stopped playing India में because एक चीज आपको करनी पड़ती है, you have to अपने level से ऊपर जाके थोड़ा सा you have to keep challenging yourself. So that's what I did. And मैंने international under 18 tournament start किया जब मैं 13 साल की थी. उसके बाद at 15 and 16, you know, 15 and a half, मैं doubles में number 1 थी in the world juniors में और singles में number 10 थी in the world. And then I stopped playing juniors as well क्योंकि I wanted to graduate to the next level. That's when I won junior Wimbledon. आपको push करते नहीं कि अब मैं आपको करना पड़ता है because you it's tennis. आपको वैसी आदत हो गई थी, आपने 8 साल की उम्र में एक 16 साल की बच्ची को हाँ, तो what is inspiring you to do that? क्या आप महसूस करती हैं? To get to the top. हाँ. आप जब बच्चे होते हैं आप हमेशा एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन मैं विंबलडन में खेलूंगी, एक दिन मैं ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी उठाऊंगी, एक दिन मैं उस टाइम पे मार्टिना हिंगिस हुआ करती थी या स्टेफी ग्राफ हुआ करती थी जब मैंने टेनिस स्टार्ट किया था कि मैं एक दिन ऐसे टीवी पे मुझे बैठ के मुझे भी देखेंगे लोग. तो अभी आपकी क्या रैंकिंग है डबल्स की? नंबर 1. नंबर 1. क्या बात है. कॉफी प्लान बन रहा है लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है. बट दैट केम फ्रॉम विद इन मी कि आई वांटेड टू प्रैक्टिस. कभी ऐसा नहीं था कि आई फेल्ट कि नहीं आई हैव टू प्रैक्टिस, अरे यार इसीलिए मुझे जाना है. आई फेल्ट कि नहीं, यू हैव टू सैक्रिफाइस सम थिंग्स एंड टुडे व्हेन आई बिकेम नंबर 1, all those I had एक flashback आया मेरे दिमाग में. As I won that point and I went and I was just sitting there and I don't know, I felt like a little oozy, एक इतना flashback चल रहा था of all those years. It's been 22 years of dreaming of this. And when you achieve the dream, कि आपको, you don't know how that's going to feel because there are very, very few fortunate people who are able to achieve what they really want. Absolutely. And what they dream of. And I feel extremely blessed कि मेरे साथ ये हुआ and I was able to, and it just seems so worth it. Everything seems worth it. 2010 जो था वो आपके जीवन का lowest point था because of in some ways injuries की वजह से. Actually 6 महीने तक I was injured. And I was struggling with my wrist. मेरी 2 surgeries हुई थी उस time तक and मेरी wrist surgery के बाद my wrist became even worse than जो थी and I thought I'd never play tennis again क्योंकि मैं depression में चली गई थी. मैं किसी से ना बात करती थी ना मैं phone उठाती थी. I used to not, for about 8-9 months मैं depressed थी. मैं अपने खुद के बाल भी नहीं बना सकती थी. Like my wrist was so bad, बिल्कुल movement नहीं था. मैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मेरे पास I have a medical condition where my joints basically it's a advanced form of arthritis. Oh. And I've had it since my first surgery in 2006. But it gradually it got worse over the years. So अभी भी मैं जब उठती हूँ सुबह में तो I have pains and joint pains sometimes so bad that I'm on painkillers a lot. Okay. So this was one of the reasons why I had to stop playing singles in 2012 because my body was just not able to do it. And as usual लोग बहुत जल्दी comment, अच्छा नहीं ये तो fit ही नहीं है. It was नहीं ये तो, and they don't even know what is going on or क्या कह रहे हैं. So anyway, so it was the lowest point at that point. And उसके बाद I met my husband and we got married. कहाँ मिले आप? हम मिले ऑस्ट्रेलिया में. अच्छा. वो क्या कर रहे थे? वो खेल रहे थे? वो खेल रहे थे. अच्छा. और मैं भी खेल रही थी. और we happened to be in the same city. और हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए. So of course he came up and he said hi and then उनको टेनिस देखने का शौक हुआ. That's what he said at least. So
मतलब आपका टेनिस देखने का शौक वो हुआ। मुझे नहीं पता, but he said अच्छा मुझे passes मिल सकते हैं, and he said अच्छा, and he was shy to ask my number. My dad was sitting there, so but he wanted to get my number, so he said अच्छा passes मिल सकते हैं, and I said हाँ of course. So he said कि अच्छा, and he took his phone out, और वो he was like can I, तो मैंने कहा हाँ हाँ, तो मैंने भी सोचा नहीं यार क्रिकेटर है, मैं ऑस्ट्रेलियन मेरा नंबर देती हूँ, ये मैं 2 हफ्ते में फेंक दूंगी नंबर. And I gave him that number, and then rest is history. Rest I is guess. history. What do you like about him? क्या आपको पसंद है उनमें, क्या खासियत है? Shoaib ka, we couldn't be more opposite. Actually, अच्छा. we are very very different, except for the part where we are both. We both like sleeping in late. हमें बहुत पसंद है कि बिना अलार्म के हमें कोई उठाए ना, because I think वो भी एथलीट है, मैं भी एथलीट हूँ, और हमें पूरी जिंदगी अलार्म के साथ हमने जी है. हाँ. तो I think अब हमें भी वो ऐसे फील होता है, लेकिन besides that we are very opposite. मैं बहुत I'm very expressive and मैं बहुत I'm more extroverted. वो बहुत introverted है, और you know that ये works. आपको पसंद आया उनमें? I think, well, मुझे actually First you liked him because the way he looks. good, of course. Obviously. You know, he's a good-looking guy, but that's the first thing that you notice anyway. Everyone notices that, but after that, he was the captain of a cricket team, which in this part of the world, हमारे पास इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है. And he was so humble and so simple, the simplicity, and that's the second thing that attracted me towards him, the simplicity. आपने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे देश में लोगों को बुरा लगेगा या तकलीफ होगी? मेरी जिंदगी में मैंने कभी भी कोई इंसान को कलर, रेस या नेशनैलिटी पे जज नहीं किया है, और यही मुझे सिखाया गया था. एंड तो जब we fell in love and we started dating, the last thing that crossed my mind, to be very honest, was कि वो कौन सी कंट्री के हैं. हाँ, obviously. तो when you're in love, you're in love. अब क्या कर सकते हैं? अब you know, the love makes you do some things, and at that point it didn't really matter. But आप hurt तो थे बहुत इस बात से. क्या हुआ था कि जब हमारी शादी हुई थी, I think some people wanted to portray us कि अच्छा चलो ये दोनों इंडिया पाकिस्तान को मिला देंगे. I don't know why कि ये बात हुई, because we were just in love and we were getting married like any other two people, you know, and it was not so much of the people of the country. उस टाइम पे media was. हाँ, media man. It was the media. मुझे याद है कि आपके घर के बाहर मीडिया मतलब डेरा जमा के बैठा था. किसी ने हमें फोन किया, एक्चुअली हमें पता नहीं था, किसी ने फोन किया, उन्होंने कहा कि सानिया कहाँ है, एंड यू नो रिलेटिव, तो बाबा ने कहा घर में है, एंड दे वर लाइक अच्छा इसने क्या ये कपड़े पहने हुए हैं, एंड ही सेड हाँ बट हाउ डू यू नो, ही सेड क्योंकि मैं उसे लाइव देख रहा हूँ टीवी पे. वो आई मीन इंस्टेड ऑफ मी वरिंग अबाउट कि मेरा लहंगा कौन से कलर का होगा, आई एम वरिंग अबाउट द फैक्ट कि कहीं कोई मुझे देख नहीं रहा. हमने 12 दिन सनलाइट नहीं देखी. My God. You know, because we had to cover वो जो वेंट्स भी होते हैं बाथरूम वगैरह में, we had to covering बेडशीट से, because we didn't know कि कहाँ से कैमरा आ जाए. And it was like living in jail. Okay, it's great कि आपको इंटरेस्ट है हमारी पर्सनल लाइफ में एज सेलिब्रिटीज, यू नो आप जानते हैं सबको इंटरेस्ट होता है कि who are they seeing, what are they doing, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, लेकिन you have to be able, एक लाइन, एक दायरा होना चाहिए जहाँ पे you don't cross that line. It was disrespectful. And it wasn't the people, it was the media उस टाइम पे. और मैं इसीलिए ये कह रही हूँ because that year मैंने Commonwealth Games खेला दिल्ली में, because I came back to playing tennis after my marriage, और my wrist started feeling better, and I ended up winning 4 medals at Asian Games and Commonwealth. But when in Commonwealth Games, Shoaib came to watch me in India. I was playing for India, and वो आए, and there was about 6,500 people watching the match. Stadium भरा हुआ था, and the whole stadium started screaming his name. This was in October, and I was surprised, and I started laughing. My court पे थी, and I was about to serve, and he suddenly entered, and the whole stadium, मतलब सीटियाँ बज रही थी, and you know they were like, हाँ शोएब भाई, and so that's why I keep saying कि I don't think कि वो कभी लोग थे. नहीं, I don't think people are less judgmental, as you said very rightly, कि उनकी judgment को color किया जाता है. A lot of the times. For the TRP of the television. मैंने तो बहुत TRPs बढ़ाए हैं सबके. If I may ask you, how did you escape to go for your honeymoon in all this? We haven't.
5 साल हो गए हमारी शादी को, हमारा हनीमून अभी तक नहीं हुआ? हनीमून। द थिंग इज कि हम लोग पहले तो इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन जो हमारा है। वी नेवर रियली गॉन कि ऐसा अच्छा चलो लेट्स टेक 2 weeks ऑफ and go for a holiday because either he was always playing या I was always playing. राइट। आप उनके घर गई हैं पाकिस्तान जी, में? कहाँ जी। रहते हैं वो सियालकोट में उनका घर है, उनकी अम्मी रहती हैं उधर। और जब मैं जाती हूँ आई फील रियली वेलकम एंड आई थिंक कि वो आउट ऑफ द वे जाते हैं टू ट्राई एंड मेक मी फील रियली वेलकम एंड इट्स रियली नाइस। काफी कुछ चीजें आपने अचीव कर ली हैं, मतलब फैंटास्टिक, प्राउड ऑफ यू। व्हाट नेक्स्ट? आप क्या करना चाहती हैं? मेरे खुद के पर्सनली कुछ गोल्स हैं। यूजुअली मैं गोल्स शेयर नहीं करती, यू नो, बट मेरे खुद के गोल्स हैं विनिंग सर्टेन ग्रैंड स्लैम्स और थोड़े मैं जीत सकूं एंड ऑफ कोर्स ओलंपिक्स है नेक्स्ट ईयर, तो आई वुड लाइक टू अचीव दैट। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मैं चाहती हूँ कि आई लाइक टू स्टे एट नंबर 1 जितने एज मच एज आई कैन। भगवान करे आप बहुत सालों तक खेलें, बट स्पोर्ट्स में आपको पता है, नॉट लाइक एक्टिंग, there's a dead end comes because of it's a physical activity. Do you have any plans? What are you planning to do, or it's too early for you? नहीं, एक्चुअली मैंने खुद की एकेडमी स्टार्ट की है जी, सानिया मिर्जा टेनिस एकेडमी, जो हैदराबाद में बेस्ड है। एंड दैट्स व्हाई मैं हैदराबाद में बहुत टाइम बिताती हूँ बिकॉज आई हेल्प अ लॉट ऑफ किड्स देयर एंड स्टफ। तो आई स्टार्टेड दैट कि व्हेन आई स्टॉप, जब मैं रिटायर कर जाऊँ, तो the legacy of tennis should go on. Tennis ऐसे ना हो कि it should go backwards to where it was. So, and that's one of my reasons for the academy. And to try and give the kids the best possible जो facilities है, क्योंकि जब मैंने start किया था tennis, तब हैदराबाद में almost all over India courts जो हम खेलते थे, they were made out of cow dung. अच्छा। उस टाइम पे ना क्ले कोर्ट होते थे, ना हार्ड कोर्ट होते थे, ना ग्रास कोर्ट होते थे। हम इस कोर्ट पे खेलते थे क्योंकि वो चीपेस्ट वे था कोर्ट्स बनाने का। तो हम इस कोर्ट पे बड़े हुए हैं खेल के। बेसिकली वो कोर्ट नहीं था, यू नो, इट वाज जस्ट अ लैंड जिसको इवन करके कोर्ट बनाया गया था, बट उस पे हमने प्रैक्टिस की। तो मैं चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे डोंट हैव दैट, एंड जो मेरी एकेडमी है हैदराबाद में, वो 4 एकड़ पर बनी हुई है, एंड हार्ड कोर्ट्स हैं, सिंथेटिक कोर्ट्स हैं, एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले कोर्ट्स एग्जैक्टली द सेम कोर्ट्स हैं, एंड इट्स अ बिग क्लब हाउस, वहाँ पे पूल है, हर चीज़ है जो फैसिलिटीज होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं थी। सो आई वांट टू ट्राई एंड गिव बैक। और मैंने सुना आपने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए अलग से एक जी, वी हैव अ प्रोग्राम, वहाँ पे हम हेल्प करते हैं। जो यू नो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो विलेजेस से होते हैं, जो खेलना चाहते हैं। अगर हमें ऐसे लगता है कि वो टैलेंटेड हैं और यू नो उनके पास they are able to do it, तो we help them. You know, एक हमारे पास एक लड़की है जो वो she's hard of hearing and speaking obviously, लेकिन वो नंबर 1 in the country है अपने कैटेगरी में। अच्छा। एंड वो उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई सारे मेडल्स जीते हैं। सो मैं उसे पर्सनली स्पॉन्सर करती हूँ, एंड मैं उसे हेल्प करती हूँ फाइनेंशियली, जब भी। तो अब वो नॉर्मल कैटेगरी में खेलती है। 1 साल से 1.5 साल से वो हमारे पास है, एंड नाउ शी प्लेज विद नॉर्मल इन द नॉर्मल कैटेगरी, एंड शी इज गुड। आपको कभी कोई फिल्म ऑफर हुई है? जी। अच्छा, हुई है। अरे वाह। जी हुई है, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दी बिकॉज आई डोंट थिंक कि इट्स माई कप ऑफ टी रियली। मुझे एक्टिंग नहीं आती। मैं, आपको पता है, मैं हर चीज़ ऐसे बोल देती हूँ, मुझे एक्टिंग कहाँ से आएगी? अगर एक्टिंग आती तो आई वुडंट हैव गॉट इन ट्रबल सो मच। एंड अगर आप सपोज मान जाती कि आप कोई फिल्म करने के लिए, हु वुड हैव यू वांटेड योर हीरो एज? मैं हमेशा से अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन रह मेरे चुकी दोस्त हैं बहुत हूँ। अच्छे, बड़े खुश होंगे इस बात को सुन के। जी, मैं मिल चुकी हूँ उनसे कपल ऑफ टाइम्स, एंड आई एम स्टिल लाइक दिस फैन गर्ल, यू नो, इट्स I've always liked him. लेकिन टुडे आई थिंक I'd like to be with सलमान खान। या अरे वाह। You want to go through a small exercise with me Okay. where we can see whether you can act or not? No, I don't. Just small no, exercise. No, I don't. Just one line. Okay. Let's try it as Okay. fun. Okay. So सिंपल सा एक डायलॉग है, जैसे आप बोलें कि मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। ये तो बहुत बड़ा डायलॉग नहीं है ना? नहीं। है ना? अब मैं आपको ट्रैप नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे मत देखिए। मुझे डर लग रहा है। नहीं, कुछ डर नहीं लग रहा। अरे बिल्कुल नहीं। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। ठीक है?
लेट्स स्टैंड अप। अच्छा, मुझे तो देख के आपको खुशी हुई है, मैं जानता हूं। सपोज यहां पर एक पॉलिटिकल लीडर है, आपको बोलना ये है कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई है, लेकिन एक्चुअली खुशी नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, सिंपल, वेरी सिंपल। तो बेसिकली मुझे फेक करना सिंपल, ठीक है जी। तो मैं वो बन जाता हूँ वो पॉलिटिकल लीडर। अच्छा, तो आया, मैंने नमस्ते, अब आई विल प्ले अ क्लीशे पॉलिटिकल लीडर। नमस्कार सानिया जी, नमस्कार। नमस्ते। जी 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 बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। जी, थैंक यू, वेरी गुड। आपने ऐसे बोल दिया, आपको फेक लगा? आप बिल्कुल फेक लगा सबको। आपने ऐसे बोल दिया मुझे एक्टिंग नहीं आती है। अच्छा, पर सेम लाइन अगर हम आपको उससे बोलनी है कि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आप आम जिंदगी में भी बोल सकती थी, जी, तो कैसे कहेंगे? अब हेलो, रिलैक्स, दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज वंडरफुल, ऐसे ही मजे कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, शो का नाम है। अच्छा जी। वैसे मुझे आपको देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई है। वाह, अब इसमें हम वन मोर स्मॉल इमोशन विल ट्राई विद लिटिल बिट ऑफ शाइनेस, कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। लिटिल बिट ऑफ शाइनेस, दैट्स इट। ओके, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई है। अरे वाह, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ स्पोर्ट, दैट वाज वंडरफुल। वाह 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 वाह, मजा आ गया, क्या बात है। चलिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा किस्सा, एक ऐसा हादसा या कोई ऐसी बात हुई हो जिसको सोचकर आपको लगा हो कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मेरी खुद की जिंदगी में जब पहली बार मैं विंबलडन कोर्ट्स पे गई, वो मेरा ख्वाब था हमेशा कि मैं उस ग्रीन ग्रास पे खेलूं, वाइट्स पहन के, और स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम खाऊं। वो हमेशा विंबलडन की खासियत होती है। एंड मैंने सोचा कि मैं यहाँ आई हूँ, और मैं फर्स्ट राउंड खेल रही थी जूनियर्स में एक लड़की के साथ, और मैं फर्स्ट सेट में, मुझे याद है, मैं इतनी नर्वस थी, I lost the first set very easily, और somehow मैंने I got the courage back up, and I fought, and I ended up winning that match. मैं वो जीती मैच, and I came back to the locker room, and मैं ऐसे I looked around, and it was so surreal still. इस जार में, इस बोल में इन सब के नाम लिखे हैं। आप इसमें से एक नाम निकालेंगी, मैं आपके पास आऊंगा, और जिसका नाम इसमें से निकलेगा उसे मौका मिलेगा आपके साथ बैठने का, हमसे बातचीत करने का। तो लेट्स सी हु दैट लकी पर्सन इज। मुझे पढ़ना है जी। कुनिका। Kunika, congratulations. Kunika, yes, Kunika, congratulations. Hi, congratulations. Have a seat. खुश हैं आप? बहुत खुश। बहुत खुश जी। कुनिका, आप कहाँ की रहने वाली हैं? फिलहाल तो मैं मुंबई कर हूँ, बट मेरी पैदाइश इंदौर की है। इंदौर की हैं आप? जी। जो आपने ये बातचीत सुनी मेरी और सानिया के साथ, आप एक चीज अगर यहाँ से ले जाना चाहें आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, व्हाट विल दैट थिंग बी? जो आप लोगों का कॉन्वर्सेशन मैंने लाइव बैठकर सुना, आज तक मैं टेलीविजन पे देखती थी, देयर वाज ऑलवेज अ स्क्रीन, बट आज जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसा लगा कि नहीं यार, इस शक्ल के पीछे, इस नाम के पीछे एक इंसान है, अ वेरी ऑर्डिनरी गर्ल विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट प्रोसेस। क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? आपकी जर्नी बहुत कॉन्फिडेंट रही, लाइक आप बचपन से एक यू हैव सीन सक्सेस, पर जैसे दूसरे स्पोर्ट्स स्टार्स करते हैं या प्लेयर्स करते हैं, दे आर सुपरस्टिशियस, लाइक दे हैव समथिंग लकी चार्म फॉर देम। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर है, वो हमेशा लेफ्ट पैड पहले बांधते हैं मैच खेलने के पहले। आपका भी कुछ ऐसा सुपरस्टिशन या लकी चार्म है? हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर मैच? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। इट्स रियली, पता नहीं मुझे वर्क करता भी है या नहीं, बट जब मैं कोर्ट पे खेलती हूँ तो आई ट्राई नॉट टू स्टेप ऑन द लाइन्स, सो आई ट्राई, आई मीन
after the point is over, कि I just थोड़ा सा हट के I go, not touching the line. अब हम आपको इनकी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहते हैं जो इनकी पसंदीदा चीज है, How? एंड दैट्स योर कुछ भी हो सकता है मोमेंट. There you go. There you go. Thank you. चलो we'll take a picture together. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So I think it's been a very inspirational journey for me. मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. टीम की तरफ से और मेरी तरफ से अपने कुछ जज्बात इस एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखें जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं. आपके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप, पद्मश्री और बहुत सारी चीजें हैं, but I'll be very happy if this piece of paper finds a place in your house. Of course. And I will read it out to you. Thank you. हिंदुस्तानी खेल जगत का अमूल्य खजाना सानिया मिर्जा, आपको हमारा प्रणाम. आप कामयाबी का परम शिखर हैं. आपकी कार्यसिद्धि हमारे देश के लिए बहुमूल्य है. आपका कठोर परिश्रम हमारे लिए एक प्रेरणा है. अभिलाषा की पूर्ति के लिए आपका जुझारू रवैया हमारे लिए एक अनमोल सीख है. आप नारी शक्ति का एक सशक्त माध्यम है. आप इसी तरह अपनी प्रतिभा से हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए. यही हमारी विनती है. अनुपम खेर. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का शो यहीं समाप्त होता है. इतनी कम उम्र में इतनी गंभीर और गहरी बातें करके सानिया मिर्जा ने जिस तरह मुझे प्रभावित किया है, मैं समझता हूं कि आपको भी किया होगा. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और कामयाब शख्सियत से. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और किसी चमत्कार के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लाइफ में दोस्तों, अगर नाकामयाबी से लड़ते एक स्ट्रगलिंग लेखक नाकामयाबी के डर को अपनी प्रेरणा बनाकर हॉरर जॉनर के बादशाह स्टीफन किंग बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है. अगर गरीबी के दुख में हंसी का कारण ढूंढकर जिम कैरी कॉमेडी जॉनर के सबसे बड़े अभिनेता बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है. और अगर एक ऑस्ट्रियन इमिग्रेंट लोगों से उधार मांगकर बॉडी बिल्डिंग के अपने पैशन को पूरा करते करते एक्शन जॉनर के सुपरस्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बन सकते हैं तो करेक्ट. अगर आप सच में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी का जरिया ढूंढिए, ना कि बहाना. इसी सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो. कुछ भी हो सकता है. आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में इस देश को अपना दीवाना बना लिया था. उनकी अदाकारी में एक ऐसा शायराना अंदाज है जो कई दशकों से हमें सम्मोहित करता आया है. एक लेगेसी के अंश होने के बावजूद अपने हुनर से अपनी पहचान बनाने वाले, प्लीज वेलकम द रोमांटिक सेंसेशन, अ ब्रिलियंट एक्टर, द वेरी टैलेंटेड मिस्टर ऋषि कपूर. ऋषि जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. बड़े बड़े पुल बांध दिए, मेरी तारीफ किए लोगों ने आपके सामने. थैंक यू वेरी मच. सर, मैंने तो कम बोला, बहुत कुछ बोल सकता हूँ. इतने सालों से आप काम कर रहे हैं और जितनी कंसिस्टेंसी आपने बतौर एक्टर दिखाई है, आई थिंक बहुत कम एक्टर्स ने दिखाई है. तो उसके लिए मेरा सलाम आपको इतने सालों में. आपका मेरा एक पर्सनल जोक चलता था. मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऋषि जी के 2 गाने मुझे बहुत पसंद थे. दिल ना लगाना. हुआ ऐसा, मैं बताऊं आपको. हम कुछ शोज कर रहे थे साथ में,
तो मेरी रिहर्सल हो रही थी और मुझे गाना करना था मेरी उम्र के नौजवानों, कर्ज का गाना जो था, ओम शांति ओम, मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानो। तो अनुपम जी आके मुझे एक दिन कहते हैं कि यार मेरे ख्याल में आप ये गाना चेंज कर दो। बोला क्यों? अब गाना वो गाओ कि क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक जमाना था। सो ये एक टिपिकल अनुपम खेर रिमार्क है। Very intelligent humor that he has, his wit. So that can only be credited to you. Yes, I do remember that. I just want to know कि आप बिना एक्टर के भी कुछ और बनना चाहते थे कभी लाइफ में? ऐसा है कि मुझे कहा गया था जब मैं बचपन में, जब मुझे मम्मी से थप्पड़ कभी मिलता था और मैं जब रोता था तो मैं शीशे के सामने जाके देखता था कि मैं कैसा दिखता हूँ मैं रोते हुए। तो लोग कहते हैं कि ये पहले वो जो बीज जो होते हैं वो एक्टिंग बनने की थे। फिर जैसे कि जब मेरे फादर राज कपूर साहब ने मेरे मदर से पूछा कि मैं मेरा नाम जोकर बना रहा हूँ और उसमें एक पार्ट है जो मेरे जूनियर का रोल प्ले करे, तो मैं क्या तुम्हारे चिंटू मेरा पेट नेम है, चिंटू को ले सकता हूँ फिल्म में? मैं वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा था और मैं सुन रहा था ये सब। तो ये लक्षण अनुपम मैं समझता हूँ कि एक्टर बनने की थे, तो चाहता तो था ही, लेकिन जब सीरियसनेस आई, जब मैं 11वीं में था, हम लोग सीनियर कैम्ब्रिज कर रहे थे, मैं फेल हो गया। मैं कॉलेज कभी गया नहीं, मैं स्कूल में ही फेल हो गया। तो बड़ा निराश हो गया मैं, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता। हो सकता है, यू नेवर नो, आपका प्रोग्राम है कि अगर मैं वहां पास हो जाता तो मैं शायद कभी एक्टर ना बनता। मैं कभी जाता, मैं लंदन जाता, मेरे बाप से कहता कि मुझे इकोनॉमिक्स के लिए मुझे जाना है, आई वांट टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। अगर वो मेरी तकदीर में होता तो शायद मैं वहां होता, लेकिन नहीं, मुझे आना ये था, तो मैं एक्टर बन गया। तो पहली बार किसी के फेल होने का जश्न मैं यहाँ मनाना चाहूंगा। भगवान ने अच्छा किया कि आप फेल हो गए। अरे मैं फेल क्या भाई, राज कपूर साहब फेल हुए, शमी कपूर साहब फेल हुए, शशि कपूर साहब फेल हुए, ये सब फेल है। सिर्फ पास हुए जो अच्छे पढ़े लिखे थे वो मेरे दादा थे या रणबीर है। रणबीर इज ऑल्सो दैट काइंड। बट हम सब सीनियर कैम्ब्रिज में या एसएससी में हम सब 11वीं कक्षा के फेल हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हम अपने जिंदगी में हमने सफलता इसलिए मिली कि हम बेसिकली प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसलिए हम अपनी जिंदगी को सफल मानते हैं। वाह, बिल्कुल सही बोला आपने। जब आप घर आते थे, रिजल्ट आता था आपका, तो आप रिपोर्ट कार्ड कृष्णा जी को दिखाते थे, मम्मी को दिखाते थे? कोई ऐसा नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता है यार। मेरे माँ बाप तो मेरे 2 दोस्त थे मेरे स्कूल के। अच्छा, मतलब आपने अपने स्कूल के क्लास फेलोज को माँ बाप इसलिए बनाया था क्योंकि वो सिग्नेचर बहुत अच्छी करते थे, वो 40 सिग्नेचर करते थे। अच्छा, चिंटू के नाम के पीछे अच्छी कहानी है। जी, हुआ ये कि बचपन में डब्बू साहब मेरे से 5 साल बड़े, जब मैं पैदा हुआ तो डब्बू साहब एक कविता अपने स्कूल में पढ़ रहे थे। वो उन्हें याद थी कि छोटे से चिंटू मियाँ लंबी सी पूछ, जहां जाए चिंटू मियाँ वहां जाए पूछ। बोलो क्या? बोलो क्या? सुई धागा। तो मेरा नाम उसने चिंटू रख दिया, बिल्कुल मैं छोटा नया पैदा हुआ था। तो ये नाम दिया मुझे रणधीर कपूर साहब ने। राज साहब का भी कोई निकनेम था? सुना है, मेरी एक बुआ या कुछ पेशावर में राज कपूर साहब को चिश्तो कहते थे। चिश्तो। हाँ, बट मुझे ये जो हम करते हैं ना, हम जो पेट नेम रख लेते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था रमेश सिप्पी साहब की, सागर की। तो उसमें कमला हसन साहब और मैं दोनों थे, तो दोनों का शॉट था। तो असिस्टेंट ने रमेश सिप्पी साहब को कहा कि जी शॉट रेडी है। तो उन्होंने बोला कि अरे वो कमल जी से कहो कि शॉट रेडी है, और चिंटू से भी कह दो कि शॉट रेडी है। अच्छा। तो मैंने रमेश सिप्पी को देखा, मैंने कहा रमेश जी, आई सेड यार कमल मेरे से 4 साल छोटा है, मेरे से इंडस्ट्री में वो जूनियर भी है, अब उसको कमल जी बोलते हो और मुझे चिंटू बोलते हो। तो बोलता है सॉरी यार, वो चिंटू से कोई रिस्पेक्ट नहीं आ रही थी मुझे यार। मैंने बोला ये अच्छा है यार, हंसी में हमने बात उड़ा दी, लेकिन ये बात रह गई मेरे में। तो उस वक्त से मैंने ये सोच लिया था, तय कर लिया था कि मैं अभी कभी अपने बच्चों का कभी पेट नेम नहीं रखूंगा। तो रिधिमा का कोई पेट नेम नहीं है, ना रणबीर का कोई पेट नेम। वाह। बट ऋषि जी, आपने आपका डेब्यू
इनफैक्ट मेरा नाम जोकर से पहले हुआ था. There is a song. हम ना रहेंगे तुम ना रहेंगे फिर भी रहेंगे निशानी. 420 में का एक दृश्य था, वो गाना था कि प्यार हुआ इकरार हुआ. तो उसमें एक गाने की लाइन थी कि हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां. तो डायरेक्टर राज कपूर साहब चाहते थे कि हम तीन, यानी कि मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन और मैं, मेरी उम्र शायद 2 साल की थी उस वक्त, तो हम तीनों ने शॉट देना था. मुझे कहा गया ये सब, मुझे याद तो नहीं है जो मैंने किया था, कि आई वॉज द बिगेस्ट ट्रबल मेकर ऑन द सेट्स. अच्छा. सबसे बड़ी परेशानी मैंने ही दी वहाँ, क्योंकि बारिश का वो शॉट था और बारिश आंख में लगती थी तो मेरी आंख खुलती नहीं थी और मैं जाने से शॉट देने से मैंने रिफ्यूज कर दिया. मैं कि भाई नहीं हो रहा है मेरे से. तो नरगिस जी ने मुझे चॉकलेट देके ब्राइब करके मुझे वो शॉट दिलाया था. तो वो जो मैं भागा हूँ जा रहा हूँ, वो एक्चुअली मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, वो एक्चुअली मैं चॉकलेट ले जा रहा हूँ. आप राज जी को साहब करके बुलाते थे. हाँ जी साहब. वो ऐसा है कि मैं बात कर रहा हूँ मेरा नाम जोकर पे. वहाँ तो शायद मेरी उम्र थी 15-16 साल की, तो वहाँ पापा बोलना थोड़ा मुनासिब नहीं समझता था मैं, बिकॉज सब वहाँ साहब ही बोलते थे. और मेरा बचपन का दोस्त राहुल रवेल वहाँ असिस्टेंट था, तो वो भी साहब बुलाता था. तो मैंने भी साहब बोलना शुरू किया. फिर बॉबी में वहाँ नहीं बोलता था, बिकॉज डिम्पल पापा को, मेरे फादर को पापा बुलाती थी, तो वहाँ भी हम साहब ही बोलते थे, बिकॉज सब साहब बोलते थे. तो इट वॉज अ वेरी कॉमन थिंग. दैट्स व्हाई इवन व्हेन आई टॉक राइट नाउ अफेक्शनेटली आई ऑलवेज कॉल हिम राज साहब, राज कपूर जी या राज कपूर. However much I love my father, but I always talk in that manner. ऋषि, आपका परिवार एक कला का खजाना है. मतलब इनफैक्ट देयर इज एन आइटम दैट यू डू वेयर यू टेक नेम्स ऑफ एवरीबॉडी. मैं कहता था लोगों से कि आप लोगों ने हर दफ़ा आपने हमको प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमारा आदर सत्कार किया है. जैसे कि मेरे मरहूम दादाजी पृथ्वीराज कपूर साहब, मेरे पिताजी राज कपूर साहब, मेरे चाचा हैं शमी कपूर जी, राज कपूर जी, मेरे मामा हैं प्रेमनाथ, राजेंद्र नाथ, नरेंद्र नाथ. मेरा एक मासड़ है प्रेम चोपड़ा. वाह. प्रेम चोपड़ा जो मेरे मासड़ हैं. फिर मैं कहता हूँ मेरे बड़े भाई साहब रणजीत कपूर, छोटे भाई साहब राजीव कपूर, करण कपूर, कुणाल कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर एंड नाउ माय सन रणबीर कपूर. वाह. तो ये एक हम सब एक कपूर खानदान के चिट्टे भट्टे हैं. क्या कहते हैं? चट्टे भट्टे हैं जो कला के क्षेत्र में आपकी सर्विस करते हैं. तो आप हमें वही आशीर्वाद दीजिए, वही प्यार दीजिए जो हम हमेशा आपके काम आए. बस ये कहता रहा. Also, I think that was one of the reasons कि आपकी फैमिली को फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा, द ओरिजिनल फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था. थैंक यू. बिकॉज राज जी आपके उधर घर में, चाहे वो होली हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, कृष्णा जी वॉज वन ऑफ द बेस्ट होस्टेसेस इन द बॉम्बे सिटी. मैंने लेजेंडरी कहानियां सुनी हैं. What is your memory of the conversations of people coming in, दिलीप साहब, ये सब आने? How do you used to look at it? Because आप फिल्में भी देखते होंगे, तो did it affect you? कभी आपको लगता था यार मैं important हूँ क्योंकि मेरे घर ये सब लोग आते हैं, या मेरे फादर राज कपूर साहब हैं, मैं देखो important? एक बात तो तय थी जब हम छोटे थे कि मेरा बाप जो है कोई इम्पोर्टेंट आदमी है. हाँ. कि जब हम जाते हैं कभी किधर किसी के घर या कुछ भी, तो लोग बाग बड़ा वहाँ तवज्जो राज साहब को देते हैं, लोग उनको देखते हैं. मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब मैंने एक फिल्म दुनिया की दिलीप साहब के साथ बहुत साल पहले, तो उस वक्त भी मुझे वो बुलाते थे. जब वो मुझे बचपन में मिलते थे मुझे सनी बॉय बुलाते थे. अच्छा. अभी भी सनी बॉय बुलाते हैं मुझे. वाह. आज तक वो मुझे सनी बुलाते हैं. ऐसे मेरा गाल पकड़ा, सनी बॉय क्या है, कैसा है तू, ऐसे बोलते हैं. प्यार से कहते हैं. आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड हिम माय एज अ फादर लाइक फिगर व्हेन आई गॉट टू वर्क विद हिम. बहुत प्यार दिया हर दफा हमने. all kinds of actors, all kinds of actresses, all kinds of film people I have seen. So ये देखने में खुशी होती थी. कभी उस वक्त तो सोचा नहीं था कि हम एक्टर बनेंगे, लेकिन ये ज़रूर मानते थे कि यार हमारे घर में ये भी आते हैं, वो भी आते हैं. मुग़ल आज़म वाला अंकल भी है. तो जब वो मुग़ल आज़म वाले अंकल ने हमको सेट पे बुलाया था, जब मेरे दादा और यूसुफ साहब, वो बहुत इम्पोर्टेंट सीन था. वो खेमे में जो
वॉर से पहले वो सीन है, जी। तो वो उसकी शूटिंग हो रही थी। मेरा ध्यान उनके शूटिंग में कभी था ही नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ लगा था कि वो टेबल पे जितने वो वेपन्स थे, तलवार, बर्छी, छुरी वुरी, मेरा ध्यान वहां था कि मैं ये कैसे मारूं, मैं कैसे उठाऊं, बिकॉज ये सब बने हुए थे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से, जो दिखते हैं बड़े जेन्युइन, बट दे आर ऑल फॉल्स, दे आर ऑल यू नो व्हाट वी कॉल प्रॉप्स। तो मुझे वेगली याद है कि ये शॉर्ट आउट हुआ, कट हुआ, ये सब ने बुलाया, आसिफ साहब मिले, यूसुफ अंकल मिले, दादाजी ने बुलाया, सबको मिला दिया। हम सब बच्चे गए हुए थे, काफी बच्चे थे। तो मैं जब उनसे मिल रहा था, जब इंट्रोडक्शन कर रहा था, तो मेरा ध्यान से वो टेबल पे हो रहा था, टेबल पर था, ये ऐसा कि कैसे वो दिया जाए। तो शायद आसिफ साहब ने ये देख लिया और वहाँ ले गए, और मुझे ही प्रेजेंटेड मी वन ऑफ दोज one of the daggers. Yes, it was a dagger. Okay. It was very nice looking, and he gave it to me, and that was my day. My day was not looking at Prithviraj Kapoor or Dilip Kumar or anybody. My day was because I got that plaster of Paris dagger. So these are my fond memories of seeing such big people. But my interest was such. को मेरे लिए ये बड़े लोग तो आते जाते थे ना घर में. So these are both those fringe benefits, I would say, as being a filmmaker's or an actor's son. And then a huge film like Mera Naam Joker flopped. जी. Do you remember the day that you got to know that ये picture flop हो चुकी है? मेरा रवैया ऐसा था कि हाँ जी फ्लॉप हो गई तो क्या है, बट मेरा चैप्टर तो बहुत अप्रिशिएट किया गया था. अच्छा. हाँ जी. उसी वक्त जब पिक्चर फ्लॉप हुई तो राज कपूर साहब ने तय किया कि मैं एक यंग लव स्टोरी बनाना चाहता हूँ. सो ही थॉट कि मैं एक नई लड़की को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एज माय मेन प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म. पिक्चर का नाम था बॉबी. अच्छा, उस वक्त मान के लीजिए उस वक्त हर एक्टर और हर एक्ट्रेस अपना राइट हैंड दे राज कपूर साहब के साथ काम करने के लिए. Right. मुझे याद है राजेश खन्ना साहब, शर्मिला टैगोर जी ने कितने अनेक मैसेजेस भेजे राज कपूर के, हमको लीजिए, वी डोंट वांट मनी बट वी वांट टू वर्क विद यू. बट नो, द मेकर इन हिम, जो मेकर था, वाज थॉट के यार मैं अब ये बनाना चाहता हूँ, एंड आई नीड न्यू कमर्स, एंड आई नीड अ यंग गर्ल एंड आई नीड अ यंग बॉय. तो डिम्पल को उन्होंने चूज किया, किसी ने रेकमेंड किया था, और घर की मुर्गी दाल बराबर तो थी ही. डिम्पल उस वक्त शायद 13 साल की थी और मैं 18 साल का था. सो वी वर टोल्ड टू लूज वेट, वी लॉस्ट वेट एंड द पिक्चर वाज मेड. पिक्चर मुकम्मल हुई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट पिक्चर हुई. और हुआ ये कि उस बीच में रिलीज से पहले डिम्पल ने शादी कर ली, तो डिम्पल ने फिल्में छोड़ दी. जब पिक्चर सुपर हिट हुई, माइंड यू, तो उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिला. उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिला, जबकि मैं जानता था कि ये पिक्चर मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं बनाई है. इफ इट वाज अ लॉन्च व्हीकल, व्हाई वुड हैव बीन इट बी कॉल्ड द हीरोइन's नेम? बॉबी क्यों नाम था? बॉबी तो हीरोइन का नाम था पिक्चर में. इट वाज नॉट माय लॉन्च व्हीकल. I took the total credit of Bobby when it was not actually due to me. It should have been also due to Dimple in the film. वाह वाह वाह. Now being a star son, मैं भी स्टार सन था उस वक्त, लेकिन राज कपूर डिड नॉट इंट्रोड्यूस मी एज अ स्टार सन. मेरी कोई एंट्री कोई मोटरसाइकिल में, घोड़े में, हिचकिचाए पे, 2 टांगों पे नहीं हुई थी. ऐसा कुछ नहीं था. नॉर्मल पिक्चर बनी थी, मुझे लिया गया था बिकॉज आई सूटेड द रोल. तो वो होना था ना. आई हैड टू फेल, जोकर हैड टू फेल, बॉबी हैड टू बी मेड, बॉबी डिम्पल हैड टू गेट मैरिड, आई हैड टू सडनली. और माइंड यू, बॉबी के वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी. 21-year-old actor, a boy, became an overnight sensation in the industry. I had so many films to sign on. अच्छा, फिल्में करता था लेकिन मेरे सामने कोई हीरोइन नहीं थी, बिकॉज मैं हेमा जी के साथ, रेखा के साथ, जीनत, परवीन, उनके साथ काम नहीं कर सकता था. The only heroines I had was Dimple who got married, या नीतू, या मौसमी चैटर्जी. तो मेरे साथ तो चितिया पट था, नीतू से काम करो या मौसमी के साथ काम करो. तो ये बाय डिफॉल्ट है कि मैंने इतनी नई लड़कियां इंट्रोड्यूस की हैं. इट इज बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट वाज अ नेसेसिटी. मेरे पास कोई हीरोइन थी नहीं काम करने के लिए. Correct. सो ऑल दिस हैपेंड, इट हैड टू हैपन. तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है. न केवल आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई बॉबी, इट ऑल्सो गिव यू योर फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड. टू पुट इट वेरी, और एज ए दोस्त, आपका दिमाग खराब हो गया था? अरे साहब, क्या बताऊं मैं. 21 साल का लड़का, उन दिनों में अच्छे खासे पैसे मिलते थे,
मेरे पांव तले जमीन ही नहीं थी ना, क्या कुछ भी करूं मैं. आई बिकेम एन एब्सोल्यूट ब्रैट, टोटल ब्रैट. अच्छा. बट वन थिंग वाज वेरी गुड दैट मैं काम के वक्त आई वाज अ वेरी सीरियस एंड हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड वेरी सिंसियर एक्टर. दैट वाज माय प्लस पॉइंट. बट वक्त रहते रहते वो दिमाग. एक चैप्टर लाइफ का आपका दूसरे चैप्टर में बदला. you were successful, you were powerful, you gave the romance a different meaning. आपका रोमांस बिलीवेबल लगता था, आपका डांस बिलीवेबल लगता था, आपका लड़की को कुछ कहना थोड़ा बिलीवेबल लगता था. अरे बिलीवर होगा इसलिए तो नीतू पटी ना. ऐसे थोड़ी शादी हो गई थी. पर आपने बहुत सारी हीरोइन के साथ काम किया था. हाँ, आपके साथ तो कोई भी शादी करने को रेडी हो जाता. ऐसा है कि नीतू के साथ ज्यादा काम. आई मेड 11 फिल्म्स विद हर यार. एंड हुआ ये कि मेरा झगड़ा हो गया था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तो किसके साथ? मैं टूट ही गया था. कौन थी एक. अच्छा. तो मैं शूटिंग कर रहा था चित्रदुर्गा, दैट्स इन कर्नाटका, फॉर जहरीला इंसान. वीर पत्थरों बयान में उस गांव में. एंड आई वाज वेरी अपसेट. तो मैं उन दिनों में कोई टेलीफोन वोन तो होता नहीं था, तो टेलीग्राम ही चलते थे. टेलीग्राम. तो टेलीग्राम मैं लिख के भेजता था और रोते रहता था रात भर. तो नीतू देखती थी मुझे, तो शी यूज्ड टू हेल्प मी राइट दी टेलीग्राम्स, यू नो. बोलो To ऐसा that girl. टू दैट गर्ल. क्या लिखते थे उस टेलीग्राम में? अरे छोड़ो ना यार. बताओ ना सर, बहुत- प्लीज सर बताओ ऐसी ना. रोने धोने वाली बातें पता भी नहीं यार. नहीं, अभी मतलब तो शर्म टेलीग्राम से में मर तो- जाऊं अगर मैं बोलूं कि यार ऋषि कपूर तूने ये लिखा था यार अपनी गर्लफ्रेंड को. बताइए ना. यार अंग्रेजी में लिखना पड़ता हाँ, था. अंग्रेजी में बताइए ना. यू नो यू आर लीविंग मी, यू आर थिंकिंग ऑफ समबडी एल्स, यू डू नॉट नो I love you so much, and you know I'm willing to, these stones in Chittradurga, I'm willing to bang my head. ऐसी बेवकूफिया वाली चीजें मैं लिखता था. ये you know? टेलीग्राम नहीं होती थी, चिट्ठी होती हाँ, थी. ये वो चिट्ठी टेलीग्राम बना के रखता था. हाँ. ये ऐसा यू नो ड्रामेटिक, मेलो ड्रामेटिक ऐसी लिखता था. वो लड़की ने मुझे छोड़ना था, वो छोड़ गई बेचारी. नहीं काम नहीं तय करना, उनको ये मंजूर नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूं. अच्छा. तो उन दिनों में मैं आई वाज इन ट्रांजिट बिटवीन यूरोप एंड कश्मीर. मैं बॉबी की गोल्डन जुबली के आया था एंड यश जी के साथ मैं कभी कभी कर रहा था, और मैं प्रमोद चक्रवर्ती साहब के लिए मैं शूटिंग कर रहा था लिस्बन में एंड समवेयर इन फ्रांस. तो उन दिनों में यार आई वाज वेरी डिटैच्ड एंड आई जस्ट ब्रोकन अप न्यू गर्ल. आई ऑलवेज फाउंड नीतू वेरी यू नो वेरी नाइस फॉर मी एंड यू नो जस्ट एग्जैक्टली द वे आई वांटेड समवन. एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मैंने नीतू को मिस किया था व्हेन आई वेंट टू फ्रॉम कश्मीर टू यूरोप. I was all by myself. And मैंने फिर वहां से टेलीग्राम भेजी नीतू को टू कश्मीर saying कि सिखनी बड़ी याद आती है. अरे वाह. तो कट यहाँ से नीतू ने का किस्सा ये है कि नहीं, और यश जी बताते हैं कि जब उसको टेलीग्राम मिली तो नीतू पूरे यूनिट में सबको, यश जी को सब दिखा रही थी कि यार वो मुझे याद कर रहा है, सिखनी बड़ी याद आती है. वो अगले दिन आवाज उन दिनों में कहाँ मोबाइल कहाँ होते थे, आई एम टॉकिंग मिड 70s. तो खैर इतनी पिक्चरें की, कभी कभी 2-2 शिफ्टें करते थे साथ में उन दिनों में. तो we got very fond of each other, but I never proposed to her. मैंने कभी प्रपोज नहीं किया नीतू को. तो मेरे घर वाले बड़े दुखी होते थे कि ये हमको बोलता ही नहीं कि वो शादी करना चाहता है. तो मैंने कभी अपने माँ बाप से ये कहा नहीं कि मैं नीतू से शादी करता हूँ. शायद मेरे में गट्स नहीं थे, शायद I was not that kind of. I tell Ranbir that, I tell everybody कि you know my generation was different. So my sister had to forcibly get myself married to Neetu. However much I was in love with her, they forcibly got me married. It was 13th of April 1979. बैसाखी का दिन था 79 की वक्त. या तो ये बात हुई कि किसी और की मंगनी के लिए मैं दिल्ली गया. और हुआ ये कि मेरी बड़ी बहन जो है और मेरे जो जीजा हैं, उन्होंने प्लान ऐसा किया कि वो मेरी मंगनी भी उसी दिन उसी वक्त उसी जगह कर लेंगे. सो दे हैड प्लान्ड विद नीतू एंड नीतूज मदर. वो मेरे ना जानते हुए दे बॉट हर इनटू दिल्ली and suddenly I was engaged to be married to her. So ये मेरी लव स्टोरी का तत्व है. ये मेरी लव स्टोरी का ये ऐसे ये it ended into a marriage. हनीमून के लिए कहाँ गए थे आप? हनीमून पूरी दुनिया गया था सर, माफ कीजिएगा. एक महीने में पूरा दुनिया घूमता रहा. क्या मैं इतना काम किया था. then I said नेरा मैं I want to see the world. So I went to Japan first, then I went to Hawaii, then I was in America, then I was in Europe, and then I got back. जी. So thank you for reviving those memories, but yes. I saw that on your face. I saw that the beautiful memories Glow. on your face. इसके बाद आप फिल्में करते चले गए and also at some stage you felt a little, मतलब
there is no progress happening? देखो अनुपम, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जनता ने मुझे 25 साल झेला उस वक्त जब हम ऐसे बॉडी कॉन्शियस नहीं थे और किसी एक्टर को शेल्फ लाइफ टू बी वर्किंग नॉन स्टॉप 25 साल एज अ रोमांटिक हीरो. Correct. I was not an action hero, mind you. I think it was a very commendable thing to happen. And I did not have a period where मैं बेरोजगार था. मैं लगातार काम करता रहा, ऊपर नीचे, हाँ चलती थी नहीं चलती थी, फ्लॉप हिट तो लगे रहता है. तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं सिर्फ जर्सियां पहन रहा हूँ और स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ या ऊटी जा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, कोई एक्टिंग के रोल कुछ नहीं मिल रहे थे मुझे. फिर ये भी हुआ कि मैं आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, मैं थोड़ा मोटा होने लगा और उस वक्त आ गए थे ये सब खान, आमिर खान, सलमान, शाहरुख. तो एक वो वर्ष था कि मैंने अपनी इनिंग्स खेली थी. कहीं मेंटली ये सोच भी लिया था कि शमी कपूर साहब ने तो सिर्फ 36 इयर्स ऑफ एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी. तो मैंने भी सोचा यार खेल ली मैंने इनिंग्स, अब कितना पिटूंगा मैं. अब तो ऐसा ही होगा कि मैं किसी फिल्म प्रोड्यूसर का ऑफिस बंद कराऊंगा या ऑडियंसेस मुझे पिटेंगी. तो मैंने बोला उससे पहले ये मुकाम आया है, ऐसी जगह है, अब अपने आप ही सेल्फ रिटायरमेंट ले लो. The audiences have been very kind. I had a very good second innings also as an actor. I've been very happy that I'm working. Still I'm working. Still आप मुझे प्यार देते हैं. तो I have no complaints at all. नहीं, इनफैक्ट आपने तो रीइन्वेंट किया. ना केवल आपसे बात मैं बहुत दिनों बाद इतने लंबी बात कर रहा हूँ, एंड आई एम सरप्राइज्ड एंड हैप्पी दैट आई सी अ डिफरेंट मैन. आपने कमाल का रीइन्वेंशन किया. आई थिंक व्हाट यू डिड इन अग्निपथ, रौफ लाला, आप अपनी जिंदगी का बेस्ट काम अब कर रहे हो. सही जी, बिल्कुल सही. क्योंकि मुझे मौका ही कभी मिला नहीं. मुझे एक्टिंग का मौका मिला ही नहीं. मुझे तो सिर्फ होता था कि यार बस गाने गाओ, डांस करो, बाप से झगड़ा करो कि लड़की के साथ शादी करनी है, बस यही होता था. कुछ पिच नहीं मिलता था ना बैटिंग के लिए. आपको कोई पिच तो मिले यार, कुछ करने को तो हो. अब मिला है, कभी विलन बन जाता हूँ, कभी ये बन जाता हूँ, कभी कॉमेडियन बन जाता हूँ. आई एम हैप्पी, आई एम एन एक्टर यार. आई डोंट केयर. मुझे अभी इस बात का कोई मुझे ख्याल नहीं कि मेरी इमेज है, ये मेरी वो है, कुछ नहीं. आई डू ऑल काइंड्स ऑफ रोल व्हाटएवर आई लाइक. आपने रौफ लाला का लुक टेस्ट किया था और जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, जी. आपने कहा था नहीं और करना चाहता हूं मैं. वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी पिक्चर मेरे वजह से फ्लॉप हो जाए. मैं कतई ये नहीं सोच सकता था कि मैं कभी विलन लगूंगा. मुझे लगा था कि मेरी सॉफ्ट इमेज है, मैं कैसे रौफ लाला लगूंगा यार. सर आप कभी सोचिए ना कि वो करण मल्होत्रा ने कैसे सोचा होगा कि इस रोल में मुझे ऋषि कपूर चाहिए. ऑन फेस वैल्यू तो जीरो है. फेस वैल्यू पे ऋषि कपूर इज एब्सोल्यूट जीरो फॉर दिस रोल. बट ये कन्विक्शन था करण मल्होत्रा डायरेक्टर और करण जौहर का कि नहीं सर आप ही के लिए लिखा है. मैंने बोला यार आई विल बिकम द रीजन ऑफ द पिक्चर नॉट रनिंग. यू गॉट संजय दत्त टू प्ले सच अ स्ट्रॉन्ग रोल. यू ऋतिक यू गॉट अ रीमेक ऑफ अ फिल्म लाइक अग्निपथ. तो मुझे मत लो यार. अच्छा ओरिजिनल अग्निपथ में ये रोल कैरेक्टर था नहीं, ये था नहीं जी. तो ये लिखा गया. तो हुआ ये कि आप बहुत पुश किया उन्होंने. तो मैंने उनको कहा कि यार मैं काम करता हूँ, मेरे दिल को जो मुझ में कॉन्फिडेंस आने के लिए आप मेरे साथ एक लुक टेस्ट कीजिए. तो लुक टेस्ट किया तो कहीं कुछ मुझे लगा कि हाँ यार ये शायद मैं कर पाऊंगा. ये भी हो सकता है कि शायद अब फिल्म के इकोनॉमिक्स का या फिल्म के चलने का आपके कंधों पर उतना बोझ नहीं था, इसने आपको रिलैक्स किया. देखो जी, मैं आपको थोड़ी बहुत गारंटी अच्छी एक्टिंग की कर सकता हूँ. मैं पिक्चर की सक्सेस की गारंटी तो नहीं कर सकता, वो तो कोई भी एक्टर नहीं कर सकता. लेकिन उसमें जो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, किरदार जो होते हैं, उसको निभाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो मेरी कोशिश रहती है. दैट्स द थिंग व्हिच आई ट्राई फॉर. Do you feel that your father, the great Raj Kapoor, gave you enough love when you were a child? Yes, of course. The maternal, paternal love was always there, but उनके पास वक्त नहीं था. या तो बाहर काम कर रहे थे एज एन एक्टर दूसरों के लिए, या तो अपनी पिक्चर बना रहे थे. तो वक्त हमारा ज्यादा माँ के साथ था, हम बच्चों का. और ये ज्यादातर मैंने देखा हम सब फिल्म वालों के साथ यही है. मैंने अपनी तरफ से ये तय कर लिया था कि मैं संडे शूटिंग नहीं करूंगा. मैं संडे मैं रखूंगा अपने बच्चों के लिए. वो बच्चों की छुट्टी होती है और मुझे भी ना करना, एक दिन तो रेस्ट चाहिए. 1 महीने साल में मैं काम नहीं करूंगा, बच्चों को मैं छुट्टियों पे ले जाऊंगा. तो ये मेरे फादर ने मेरे साथ नहीं किया था. माता जी के साथ हम जाते थे जबलपुर, बिकॉज मेरे नाना जी वहां थे. तो यू नो विद जनरेशंस थिंग्स चेंज, थिंकिंग चेंजेस. I knew what I missed out in my life, so I tried to keep that. I'm sure Ranbir will be doing something what he missed out with me.
एज ए फादर आपकी क्या स्ट्रेंथ है? I think I have inculcated a sense of tradition and culture in that boy. उसके जो संस्कार हैं ज़्यादातर तो उसकी माँ ने उसे दिए हैं, लेकिन as a whole I feel that that man still loves his father and doesn't treat him like a pal, like a buddy. मैं जानता हूँ कि इन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दोस्त जैसे मानते हैं. मैंने मेरा रिश्ता मेरे बाप के साथ कभी ऐसा नहीं था, और मैंने जानबूझ के ये रिश्ता मैंने अपने बेटे से भी नहीं रखा. हो सकता है कि हमारे बीच में एक शीशे की दीवार हम देख सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते. बहुत हो सकता है, बहुत अच्छी बात. हो सकता है हम देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये चाहते हुए कि आप मुझे वो पोजीशन जरूर दें कि मैं आपका बुजुर्ग हूं, मैं आपका बाप हूं, मैं आपका दोस्त नहीं हूं. अच्छा, क्यों सोचा आपने ऐसा? बिकॉज मैंने दादा के साथ मेरे बाप को देखा था, मैंने बाप ने मेरे साथ किया ना. आई वांटेड दैट विद रणबीर. नो, जब आपने पूछा कि आपने रणबीर को क्या दिया है, मैंने ये दिया है रणबीर को कि तुम अपने बड़ों की इज्जत करो और बाकी तुम जिंदगी में जो चाहते करो, लेकिन ये दीवार जो है जो हमने खड़ी की है वो मैं चाहता हूं कि ऐसी रहे. ये तो जिंदगी चलती रहेगी, ऊपर नीचे तो चलते ही रहेगा. So you are at a very happy stage of your life today. God is kind, touch wood. आजकल जो म्यूजिक है उसमें और पहले के म्यूजिक में, do you think anything is missing in today's music? अरे ये तो फिर एक और शो करना पड़ेगा यार बात करने के लिए. I mean today's music is not music, it's just noise. I'm sorry, आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है. Correct. कोई भी गा लेता है, कोई भी गाना लिख लेता है. मेरे बेटे ने गाना गाया यार, बलम पिचकारी या पता नहीं कोई ऐसा गाने, तुझे तेरी मारी तो तेरी परफेक्ट. आई डोंट नो व्हाट इट मींस. आई डोंट नो व्हाट इट मींस. मैं तो बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बेटे ने गाना गाया. मुझे आजकल बड़ी मुश्किल हो जाती है अनुपम. मैं समझ रहा हूँ कि मैं यार सटिया तो नहीं गया हूँ, मुझे बोल याद नहीं रहते. पहले जमाने में हम एक विजुअल बनाते थे दिमाग में. Correct. एक मसलन करूं, मेरी उम्र के नौजवानों, मैं सोचता हूं कि मेरी उम्र के नौजवान, उसका मीनिंग क्या है. Correct. आज की तारीख में मैं उसका एक पिक्चर, एक विजुअल कैसे बनाऊं, वो मतलब तो कोई निकलता नहीं है गाने से. तो आई कैन नॉट रिमेंबर लिरिक्स. तो पीछे का कैमरा जो होता है वो बड़े बड़े बोर्ड लेके खड़े रहते हैं और वो गाने के लिरिक्स उस पर लिखा जाता है. आज शेल्फ लाइफ कौन से गाने की है यार, तुम बताओ. That's why ऋषि जी, जब भी हम अंताक्षरी खेलते हैं हम पुराने गानों की खेलते हैं. नए को आपको कभी बोल याद नहीं होंगे यार. मैं हमारे शो का एक सेगमेंट है जिसमें हम अपने मेहमान से पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा किस्सा जिसको देख के या जिसको महसूस करके आपको लगे कि यार अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. आई एम अ सम टोटल ऑफ दैट. देखिए जी, ऐसे तो बोलने से कि राज कपूर का बेटा है, एक्टर बनना ही था, स्टार तो बन ही गया, ऐसा नहीं था सर. जो मुश्किलात मेरे साथ हुई है और जो किस्मत से मेरे साथ किया है, वो मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है. I'm a case of that way in a larger sense. थैंक यू. अब बैठी हमारी स्टूडियो की ऑडियंस है ऋषि जी, इनको भी एक कुछ भी हो सकता है मोमेंट हम देना चाहते हैं. हमने इस बोल में इन सब के नाम लिखे हैं और आप इनमें से एक नाम निकालेंगे और जिनका नाम निकलेगा वो आपके पास उन्हें बैठने का मौका दिया जाएगा, आपसे बातचीत करने का मौका दिया जाएगा. Sure. एंड दिस विल बी देयर. बैठे कोई भी निकालो. कोई भी सर. अरे थैंक यू राइटिंग बिग. तो बोला चश्मे नहीं, मर गया मैं. अच्छा, नाम है अन्नू. अन्नू. अरे आइए आइए अन्नू जी. अन्नू जी आइए आइए. हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? I'm good. Thank Where are you from? you. Bombay. Oh, good. Sit down. बैठिए, There's a microphone by your side. अन्नू जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा. आप यू आर ए हाउसवाइफ? Yes, I am. आपके परिवार में कौन कौन है? आपके हस्बैंड हैं? हाँ जी. क्या करते हैं? He's वो मर्चेंट नेवी के कैप्टन है अच्छा. और अब वो शो जॉब पे हैं. एंड बेटा है, बेटी है, दोनों मैरिड है. क्या नाम है आपके हस्बैंड का? देवेंद्र. देवेंद्र. अनुज, एक सब पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ जी. आपसे? आपने लास्ट टाइम देवेंद्र जी को आई लव यू कब बोला था? He's been away for 3 days. I think 4 दिन पहले. Oh, अच्छा, क्या बात है. that's good. वाह, 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 वाह.
ऋषि जी, आपने कब बोला था नीतू जी को लास्ट टाइम? आज सुबह? नहीं यार ये तो याद ही नहीं। Really? How do you show her your affection to her? मुझे भी याद नहीं है मैंने कब बोला था। How do you show? Now it becomes very embarrassing. Yeah, we don't show affection when you have grown up kids. You don't show affection. No, that's not true. That's not true. No. I know it's not true, but then, Which is your Chintu ji's favorite film? Cars. Cars. Cars, Bobby. अच्छा, I mean, मुझे याद है मैं कॉलेज में थी जब बॉबी ये तो कॉलेज में भी नहीं थे तब? नहीं, मैं कॉलेज में मैं थी। कॉलेज जाने तक मैं काबिल ही नहीं था कॉलेज जाने के। और आपकी शूटिंग पूना में हुई थी उस जी, पिक्चर जी। की, एंड हम तब पूना में पोस्टेड थे, मेरे फादर आर्मी में थे, हाँ। एंड मुझे याद है वो लाइब्रेरी में आपकी शूटिंग हुई आप थी। गई थी? नहीं, हम लोग कॉलेज में थे, तो वी न्यू कि ये शूटिंग हो रही है, यहाँ हो रही है। हाँ जी। अच्छा, यस, वाह, मतलब तब से आप इनके पीछे पड़ी ओह हुई हैं। यस, अच्छा, आज मुलाकात हो गई मेजर आपकी। फैंस। Yeah, she did it very well for herself, though she was very conscious. And first 2 days मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि नीतू जब शॉट देवे डायलॉग भूल जावे, तो मैंने सोचा कि यार शी इज कमिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, नहीं होगा याद। ये हबीब फैजल की फिल्म? हबीब फैजल की पिक्चर थी 2 दूनी 4, इस दौरान की बात कर रहा हूँ मैं। तो तीसरे दिन मैंने नीतू कहा कि यार तू यार why aren't you not learning your lines? Why don't you remember your lines? She keeps quiet and said, just shut up and don't speak so loudly. I said, why? He said, because I can't put my glasses, I can't read the bloody lines. That's why I don't remember the lines. Story of our lives. No, I thought that was very cute. Very cute. I had to yes. say that. I think that's the best part of getting married to your friend also. Yeah, and because they understand. They understand, the pros and cons of what profession you're in. Absolutely. So, it's one of those things. अब आपकी तरफ से ऋषि जी हम इनको अन्नू जी को कुछ तोहफा देना चाहते हैं। जी। आइए। अरे वाह। Thank you so much. एक मिनट, I'll take a selfie. माइक कुछ भी हो सकता है। Perfect. Thank you. Thank you, अन्नू जी। Absolutely. Delighted. Thank you. Wonderful. And your gift. पेन भी जाता है इनके साथ? जी, पेन भी जाता है। धन्यवाद बहुत छोटा वर्ड है आपसे बोलने के लिए। एनी टाइम। तो आपके लिए हमने कुछ अपने जज्बात जो हैं इस छोटे से कागज पर लिखे हैं मेरी तरफ से, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ इट फाइंड्स अ प्लेस समवेयर इन योर स्टडी। श्योर, ऑफ कोर्स। आइए, यहाँ आइए। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की विरासत के अनमोल रत्न। चश्मे के ऊपर पढ़ लेता हूं सर। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की विरासत के अनमोल रत्न ऋषि कपूर, आपको हमारा प्रणाम। आप हमारी अस्मिता का स्वरूप हैं। आपके परिवार व आपका सिनेमा के प्रति योगदान अमूल्य है। आपकी आभा में एक अद्भुत प्रताप है जो हमें आनंद प्रदान करता है। अपनी कला में लगातार परिवर्तन लाकर आपने एक मिसाल कायम की है। आप इसी तरह अपनी प्रतिभा से हमें प्रेरित करते रहें, यही हमारी अपेक्षा है। अनुपम खेर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, यहां समाप्त होता है आज का एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी महान हस्ती से मिलकर आपको प्रेरणा मिली होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए कि कामयाबी की भी एक कीमत होती है, फिर चाहे वो अर्जुन का महाभारत हो या एकलव्य की गुरु दक्षिणा। तो कीमत के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक 13 साल की जूइश बच्ची एन फ्रैंक की लिखी डायरी उसकी मौत के बाद हॉलोकॉस्ट की सबसे चर्चित किताब बन सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक लेखक आजादी की लड़ाई में भाग लेकर
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक छोटे से शहर करनाल से अपनी शुरुआत करके कल्पना चावला फर्स्ट इंडियन वुमन इन स्पेस बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इंसान की कामयाबी से ज्यादा जरूरी है इंसानियत की कामयाबी, और वो तभी मुमकिन है जब इंसान अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दे। इसीलिए दोस्तों, अपनी असलियत को मत छिपाइए, सामना कीजिए, क्योंकि आप अलग नहीं हैं, आप खास हैं। मेरी ऐसी एक खास दोस्त आज यहां आई हैं जो एक एक्सेप्शन है। उनकी सच्चाई उनकी अदाकारी में झलकती है, उनकी अच्छाई उनकी हंसी में ठहरती है। जिन्होंने समाज के कायदे कानून ही बदल दिए, ऐसी शख्सियत को मेरा सलाम। The woman with a heart of gold and smile of 1,000 diamonds. Please welcome mesmerizing Kajol. Finally. Finally. Yes, finally. Finally, we meet on the sets. Yes. Thank you so much for coming. And you're looking gorgeous. Pleasure. Thank you. And so are you, very dapper. Yes. It's a long history. बहुत सारे मैंने आपके बारे में पढ़ा, कुछ मेरी रिसर्च टीम ने दिया। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात नजर आई कि 4 generations की एक्ट्रेसेस, your mother, her mother, your great grandmother, Ratan Bai, 1934 से start की. And after having these 3 generations of actresses, you didn't want to be an actress. No, I क्यों? didn't. Actually मुझे हमेशा लगता था कि बहुत ज्यादा काम करते हैं लोग, तो मुझे एक ऐसे जॉब में जाना था जहाँ पे मुझे इतना काम नहीं करना पड़े। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे उस वक्त it was just the right time, the right place, और I got into the film industry by as a joke. क्या जोक था? It was a joke actually. मैं कॉलेज में थी and राहुल अंकल came up to me and you know he offered me a film. तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है मॉम, you know I'll try it out. What the hell? कॉलेज में anyway कुछ नहीं सीख रही हूँ. Might as well कुछ और करके देख लूँ कि पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है. Let's try it out. We'll see. एक पिक्चर कर लूंगी फिर उसके बाद देखूंगी. So it started off like that and of course it went on to become. उससे पहले आपने कभी कोई स्टेज पर एक्टिंग या कॉलेज में या कुछ इस तरह की एक्टिंग की थी? कुछ नहीं की थी. कुछ नहीं की थी. कुछ नहीं की थी. और फिल्में देखती थी? एक्चुअली मैं फिल्में नहीं देखती थी. आई वाज मोर ऑफ आई लव्ड रीडिंग. तो मुझे किताबें पसंद है, इसलिए मुझे आपका सेट बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें इतने सारी किताबें हैं. बिल्कुल. तो दैट्स द रीजन एक्चुअली. एंड आपने बिना किसी, हालांकि विरासत में इतनी एक्टिंग मिली है, पर बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी स्कूल प्ले के जब आप पहले दिन सेट पे पहुंची, आपका क्या शॉट था, अगर आपको याद है, और आपको क्या करना था और आपको क्या महसूस हुआ करके? You can understand what I'm going through. So at that point of time it was horrible, but it went off nicely and whatever, and we made mistakes and I think I fell down also in the first shot. मैं गिर भी गई कहीं पे trip होके. So Rahul uncle was like, it's lucky that you fell down. But it went off very well and sweetly and all that. But I never had a consciousness of the camera. जैसे मुझे कभी नहीं लगता था, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, कैमरा ऑन होता है तो एक कॉन्शियसनेस आ जाती है, एक you know, एक they become aware. Yeah, they become aware और एक स्टिफनेस आ जाती है उनके बॉडी में कि हाँ कैमरा ऑन है, अब मैं एक्टिंग करने वाला, अब मैं एक्टिंग करने वाला हूँ. हाँ बिल्कुल ना, अपने करामात दिखाता हूँ मैं अब. हाँ बिल्कुल. तो मुझ में वो कभी था ही नहीं. आई नेवर थॉट ऑफ द कैमरा एज एनीथिंग. एक मशीन है, ऑन है, कहीं पे जहाँ पे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो एक कैमरा भी ऑन हो जाता है कभी कभी. एंड आई थिंक दैट्स what Rahul uncle ने देखा और बोला कि oh God, this is an amazing thing and I must exploit it. I have worked with lot of newcomers. मैंने खूबसूरत चेहरों को ट्विच होते देखा है because nervousness की वजह से. Yes. तो आपके कॉन्फिडेंस का राज क्या था? आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं फेलियर से नहीं डरती थी, ज्यादा क्या होगा, खराब एक्टिंग करूंगी? मैं एक्चुअली इतना सोचती नहीं थी. शायद इसलिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस था. मैंने कभी इतना सोचा नहीं कि हाँ मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा और ये हो जाएगा तो क्या होगा. आई टुक इट एज इट केम. आई टुक इट वन डे एट अ टाइम. आई टुक इट वन मोमेंट एट अ टाइम. मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी चीज करो उसको 300% देना बहुत जरूरी है. मैंने बहुत वी वर्कड लाइक, I mean, I cannot imagine working like that again. जिस तरह से और जिस कंडीशन में काम किया है, तो मैं कभी सोच नहीं सकती हूँ. आज अगर कोई मेरे को बोलेगा इतना काम करने के लिए है, पागल हो गए. Give me a
ग्लिम्प्स, हमें एक 15-16 साल की काजोल का एक ग्लिम्प्स दो. How was she? What was she kind? What kind of a person was she? Well, I was the kind of person, मैं उस तरह की थी जो मैं रोज हर दूसरे दिन मैं ट्रेन पकड़ के अपने डैडी से मिलने जाती थी सांता क्रूज. कहाँ से? टाउन महालक्ष्मी. तो महालक्ष्मी. महालक्ष्मी स्टेशन से जाती थी. वहाँ आई यूज्ड टू कभी कभी मेरे पास पैसे होते थे, कभी कभी पैसे नहीं होते थे. हाँ. तो जब पैसे नहीं होते थे तब चल के जाती थी महालक्ष्मी स्टेशन. जब पैसे होते थे तब बस लेके जाती थी महालक्ष्मी स्टेशन. हाँ. So I have done all that. I have roamed around in buses, taxis, not taxis so much, लेकिन रिक्शा. हाँ. और ट्रेन पे मतलब हर दूसरे दिन. I used to that वो 2 रुपए का टिकट वन वे होता था और 4 रुपए का टिकट रिटर्न होता था वापस टू महालक्ष्मी स्टेशन. एंड स्लो ट्रेन, फास्ट ट्रेन सब किया है मैंने. और उस दौरान आप और क्या बनना चाहती थी? फिल्मों की बात अभी तक नहीं आई उस थी. दौरान क्या मुझे करना पता नहीं चाहती था एक्चुअली मुझे क्या बनना है. उस दौरान मैंने कभी सोचा नहीं, मेरी कोई एम्बिशन नहीं थी. आज तक कोई एम्बिशन नहीं है मेरे लाइफ में कि मुझे क्या बनना है. जो चॉइसेस मेरे सामने थी, जो अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने थी, मैंने उनमें से चुन के वही किया जो मुझे लगा कि मेरे लिए सही है. और आपके फादर ने आपको बेखुदी के मुहूर्त पर कहा था कि एक बार अगर ग्रीस पेंट लग गया and this is going to stick to your face for the rest of your life. Yeah, basically he told me that. लेकिन उस वक्त मैंने बोला कि नहीं, what nonsense, मैं हमेशा अपना फेस धो सकती हूँ और मैं ऐसी नहीं हूँ. और मैंने हमेशा ये सोचा है अपने बारे में. और शायद मेरी सोच ऐसी थी इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया कि मुझे कभी I don't miss when I'm not working, I'm not working. Okay, fine. नहीं काम कर रही हूँ. इस वक्त मैं नहीं काम कर रही हूँ. आई एम लिविंग माई लाइफ. मेरी पूरी एक जिंदगी है जो काम से जुड़ी हुई है. हाँ जरूर, लेकिन काम अलग अलग मायने रखता है. मेरे बच्चे काम है, मेरा घर काम है, मेरी डाइटिंग और मेरा वर्कआउट काम है. तो वर्क डज नॉट नेसेसरली ओनली कोट अनकोट मीन के पिक्चरों में काम कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो वही काम हो सकता है. एंड आई थिंक दैट्स द सीक्रेट टू अगेन being satisfied. तो जब आपने पहली बार अपनी फिल्म देखी, फर्स्ट फिल्म देखी, what was your reaction? Did you like it? आपको नहीं, मेरे को लगा कि मैंने इतनी सारी गलतियां कर दी है. राहुल अंकल ने क्या किया? राहुल अंकल ने बिल्कुल मेरे को रोका क्यों नहीं इस वक्त? मुझे वापस रीटेक करवाना था. I wanted to redo the entire film at that point. I told him also. I said, Rahul uncle, it's okay, हाँ? It's an okay film. कुछ बहुत बड़ी great, कुछ पाकिज़ा नहीं की है मतलब. हाँ, ठीक-ठाक पिक्चर बनाई है, कुछ great पिक्चर नहीं बनाई है. आपके मम्मी ने क्या बोला आपकी फिल्म देख के? Everybody liked me in the film. सबको बहुत पसंद आई. तो सबको एक्चुअली मैं पसंद आई उस वक्त. मुझे भी अच्छी लगी. बहुत अच्छा, आपने बड़ा अच्छा किया था. It was a confident performance. Thank you. एक ईज है आप में और एक शायद वो ईज आपसे आपकी ऑनेस्टी की वजह से आती है. Actually, I always think कि सबसे आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो बहुत convincingly, but you can never lie to the camera, whatever happens. Absolutely. आपकी हर एक छोटी झूठ जो आपकी आंखों में दिखाई देती है, the camera will always catch that. In fact, somebody was asking me about age. कोई मुझे उम्र के बारे में पूछ रहा था कि what is the thing about age? Why do some actresses feel like they've become old? How do they look old? It's because of the wrinkles. I said it's not because of the wrinkles. ऐसी कुछ चीज नहीं है जो आप कैमरा में देखते हो. कभी-कभी आप किसी को देखते हो and she says she's looking old. She's not looking old because of the wrinkles. She's looking old or he is looking old because something has died in their eyes. कुछ एक डेथ हो चुकी है उनकी आंखों में, एक थकावट दिखती है उनकी आंखों में, एक boredom दिखता है, एक I don't want to be here दिखता है उनकी आंखों में. उसकी वजह से आपको लगता है कि that's at least my analysis of age on screen as they put it. How wonderful. आप that is fantastic. बहुत अच्छा. Do you have any best friend? I do. I have like मेरे 5 बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनको मैं जैसे कहते हैं कि एक हाथ पे गिन सकती हूँ. मेरे पार्टीज में कभी 100 लोग नहीं देखेंगे आप. मेरे पार्टी में ज्यादातर या तो रिश्तेदार होंगे या तो केटरर्स होंगे, वही होंगे. लेकिन और मेरे 5 दोस्त. कौन है ये बेसिकली मेरे स्कूल के कुछ दोस्त हैं. बेस्ट फ्रेंड्स तो स्कूल के ही होते हैं. हाँ. So I have 2 of my school friends. I have of course Karan, Manish, my regular crowd, and Niranjan, Ryan, and that's about it. काजोल, आप बहुत मुंह फट हैं.
आप बहुत बेबाक हैं। आपके मन में जो होता है आप साफ बोल देती हैं। बिल्कुल। ये भी आपने विरासत में लिया, बिकॉज इफ आई नो तनुजा जी एंड व्हाटएवर आई हैव हर्ड अबाउट इट, दे हैव ऑलवेज सेड व्हाटएवर दे वांट। इसके प्लस पॉइंट्स क्या है और इसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं? प्लस पॉइंट्स ये हैं कि कोई आपको कभी बोल नहीं सकता कि आप झूठ बोलते हो। एंड इसके नेगेटिव पॉइंट्स यही है कि आई थिंक समटाइम्स इट कम्स अक्रॉस एज रूड, बट अगर मुझे if I have to weigh the pros and cons in that, I'd rather go with being honest. It's easier and you get your point across. It's better to say the truth at the end of the day. उसकी क्लैरिटी मिल जाती है। बिल्कुल। बट कुछ लोग पीपल फ्रेंडली होते हैं। आप पीपल फ्रेंडली हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अरे I like you though. थैंक यू। That just shows my taste. मेरा taste बहुत थोड़ा sort of मेरा स्टैंडर्ड है एक लोगों में। क्लास है। बिल्कुल। तो जो लोग आपको पसंद आते हैं उनकी क्या क्वालिटीज आपको पसंद आती हैं? अगेन ऑनेस्टी एक होना चाहिए कि ऑनेस्टी, सेंस ऑफ ह्यूमर जो आप में दोनों है। अरे और बिल्कुल, एंड ऑफ कोर्स द एबिलिटी टू वर्क हार्ड। आई बिलीव इन दैट। आर यू अ लोनर? आई लाइक माई ओन कंपनी। It's a beautiful company. मुझे मैं पसंद हूँ। मैं अपने रूम में बैठ के मेरी 100 किताबें होंगी तो मैं 100 किताबों के साथ कॉफी पीते पीते अपना खाना आएगा नहीं आएगा कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे। I enjoy my own company. I like working out alone. वर्कआउट भी करो तो अकेले, पढ़ो तो भी अकेले। हाँ, I like my own company, but I wouldn't say that I was a loner at all. At all. No. Which is your favorite movie of yours? Of mine? मैंने जितने भी पिक्चरें की हैं, I've always associated them with memories. So I would say that one of my favorite films, मेरी सबसे favorite film I think would be कुछ कुछ होता है and Dilwale. Two of my ultimate favorite films. But I think what I liked about them is how much fun we had during that time, what we were. Dilwale की recently making निकल आई है, so I saw the unedited version of it, and we were demented. Yeah. We were completely demented. हम पूरे तरह से पागल थे। हम क्या बोलते थे उस वक्त? अभी मैं सोचूं तो मैं बोल रही हूँ, oh my God, what are you? You're a dement. You're a mad woman. We have spoken shit. We have spoken crap, and we have spoken this crap 24 hours of the day. बोलते जा रहे थे। हाँ। Continuously 24 hours of the day we have spoken like this. So it's great fun to watch that, and that's why these two films I would say have एक बहुत ही special place है. And yet, Kajol never wanted to marry an actor. Never. You have really done your research, I must say. No, I never wanted to marry an actor. I always, मैं हमेशा अपनी माँ को बोलती थी कि अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं जरूर कोई एक्टर से शादी नहीं करूंगी। ये एक्टर भी पता नहीं क्या करेंगे और पिक्चरें करेंगे नहीं करेंगे, फ्लॉप होंगे, सक्सेस होंगे, सब कुछ उनके पिक्चरों पे हर फ्राइडे की रिलीज पे डिपेंड होता है। So I will never get married to a man whose life and whose ego depends on every release every week. So I was very black and white about that at one point till I met Ajay, of course. Then of course I changed my point of view completely. So आपको लगता है कि आपने जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं में जो डिसीजन लिए थे मैं नहीं करूंगी वो किए? आप एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, आप एक्ट्रेस बनी। आप एक एक्टर से शादी नहीं करना चाहती थी, आपने शादी की। जैसे कहते हैं ना, Has it taught you something? It has. There's a saying, no, that goes that Man proposes life is what happens to you while you're planning other while things. you're planning other things, basically. Right. Are you a good teacher to your children? आप उनके साथ होमवर्क पे बैठती? नहीं, क्योंकि मुझे इतनी I get so irritated और then they want to mummy I don't feel like doing, I don't feel like एक दो थप्पड़ मार के फिर सिखा दूं. So I don't take that on myself. बाकी कितनी सारी चीजें दुनिया में मुझे सिखाने के लिए, सिर्फ होमवर्क क्यों? So I am a good teacher in every other way, but no, I haven't managed the homework bit as पर yet. आप चाहती हैं कि आपके बच्चे क्लास में फर्स्ट आएं, दौड़ में फर्स्ट आएं, ड्रामा में पार्ट लें, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आजकल बहुत सारी मदर्स जो है अपने बच्चों को इतना प्रेशर देती हैं कि वो लगता है कि उनका खुद का कंपटीशन है, बच्चों का नहीं है।
वो जरूर लगता है, स्पेशली बर्थडे पार्टीज हो तब भी लगता है कि हाँ हर माँ compete कर रही है दूसरे के साथ कि क्या बैक प्रेजेंट हमारा सबसे बेस्ट होना चाहिए, सबसे महंगा होना चाहिए। और आई एम लाइक अच्छा ठीक है जो भी है, अरे वो पिछले बर्थडे का प्रेजेंट जो पड़ा हुआ है वो जरा रैप करके दे देना इस बर्थडे में। So I am very bad, but I know that I think as long as my children are happy, as long as जब तक मुझे लगता है कि मेरे बच्चे तमीज से अच्छे खासे बड़े हो रहे हैं, they are happy, खुश हैं, healthy हैं, I think there's nothing more that I can ask of them or of God really. What kind of a father is Ajay? He is Is he a father in absentia also? he is Absent definitely रहते हैं काफी क्योंकि outdoor उनके उतने shoot बिल्कुल shoots but होते हैं। very much interested कि निशा के साथ क्या हुआ आज। हाँ। नहीं निशा don't fight with your friends। निशा अपनी दोस्तों की सब बातें पापा को बताती है, फिर पापा और बेटी बैठ के डिसाइड करते हैं कि कैसे होना चाहिए, हैंडल कैसे होना चाहिए। तो he is very much there, present and you know a part of his children's lives। और I think he's a very balanced, he's much more balanced than I am। I become like Hitler on a daily basis। Get up, get to school, ये करना है, वो करना है, homework करना है, ये करना है। So I tend to you know be time आप bound वो कि अजय इस के साथ वक्त कर सकती हैं? Okay, sorry। सवाल क्या है? हाँ ट्रेनिंग दी है मैंने, हाँ? ट्रेनिंग दी है मैंने, ऐसा भी नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं दी है। अच्छा। सिंगम में मराठी सुनी थी ना उनकी। हाँ। फिर आता मजी सटकली किसने सिखाया उनको? आपने। तो भगत सिंह में बंगाली उसको किसने सिखाई? मैंने। हर फिल्म में एक्टिंग उसको किसने सिखाई? मैंने। तो साइकिल चलाते चलाते कुछ हुआ शॉट में और मेरा पूरा बैलेंस किया और मैं सीधे गिर गई। मतलब हाथ नहीं अपने आप को जैसे बचाने जाओ वो भी नहीं किया मैंने, तो थाड़ जाके मेरे सर पे मार लगी कुछ पत्थर पे, लिटरली लाइक फिल्मी ड्रामा जिसे कहते हैं। तो मैं उठी तो मुझे कुछ याद नहीं था। I could not recognize anybody in front of me। I did not know who I was at that point of time। I was like, I don't know what is happening। Who am I? Where am I? So Shahrukh is like, baby, you were a dancer। Oh। पीछे की लाइन में खड़ी थी, by mistake गिर गई। Oh, really? But he was very sweet and at that time वो मेरे को बोल भी रहा था कि नहीं take a medicine। और I tend to avoid जो भी दवाइयाँ होती हैं, I don't like to take too many medicines and things like that। तो मुझे दवाई देने की कोशिश कर रहा था बेचारा, और मैं बोल रही हूँ no I don't take medicines। ये आपको याद था? ये इतना मुझे याद है। हाँ। और मुझे कुछ याद नहीं है, 4 घंटे तक मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। After 4 hours after I regained, अरे मुझे तो कोई दर्द भी नहीं है, I'm तो feeling good यार, what happened, this that। He says because I gave you 2 Combiflams, you idiot। 2 Combiflam लेके बैठी और बोल रही है मेरे को दर्द नहीं हो रहा, मेरे को दर्द नहीं हो रहा। कभी खुशी कभी गम में भी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ बिल्कुल, मेरी किस्मत ऐसी है कि हर पिक्चर में मैं एक बार तो जरूर गिरूंगी कहीं ना और कहीं ऐसा भी है कि जिस पिक्चर में आप गिरती हैं वो बहुत चलती है। That is a rumor। That is a rumor। That is simply a rumor। Though Karan has definitely clapped for me। खान में पूरी पिक्चर खत्म होने आई थी और he's like, Kajal, you've not fallen even once during the film। I'm getting stressed। So I was like, you idiot, you're supposed to be my friend। तू मेरा दोस्त है, कैसा दोस्त है? मुझे बोल रहा है purposely गिर जाऊं एक पिक्चर में ताकि तेरी पिक्चर हिट हो जाए। नहीं तू नहीं गिरी है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है अभी कि तू गिरी नहीं है अभी तक पिक्चर में। तो फाइनली आई थिंक देयर वाज वन शॉट वेयर आई वाज सपोज्ड टू वॉक आउट। एक कहीं अमेरिका में एक शॉट था जहाँ पे मुझे चल के आना था बाहर और इट वाज बर्फ जम गई थी वहां पे बाहर एंड आई वाज वेयरिंग दोस बूट्स या जो भी है, और आके जो गिरी हूँ मैं गिरी हूँ, तालियां पड़ी है वहां पे। कोई आया नहीं है मेरे को देखने के लिए कि मैडम आपको लग गई है, हम मदद कर दें या जो भी है। सब बैठ के तालियां मार रहे हैं, अरे वेरी गुड काजल गिरी गई, चलो पिक्चर हिट होने वाली है। इस दौरान फिर आप अपने हस्बैंड और हमारे अच्छे दोस्त अजय देवगन से मिली जी। What attracted you about him? The fact that I could talk and he could listen। वाला आप बोलती चली जाएं वो सुनते चले जाएं। बिल्कुल, I think he really is the strong and silent type till today।
ज्यादा बोलते नहीं है। जब बोलते हैं उसी वक्त जब उनको कुछ बोलना हो, बहुत वजन का कुछ बोलना हो तो, और मेरा पूरा ऑपोजिट आइडिया है कि मुझे बोलते जाना चाहिए जब तक आई रीच द पॉइंट। So I think we were a nice pair. He listened to me very patiently for the first year at least. After that, he decided to tell me, "Shut up, you're talking shit." And you have been married now for For about 16 years now. 16 years. Yeah. Wonderful. One of his key roles, जो established role जिसके नाम से वो जाने जाते हैं, सिंघम वगैरह. Is he like that in real life? Larger than life? At home? Pretty much. He is pretty much larger than life. But yes, yeah, when he roars, you can definitely hear everybody just runs and hides. घर पे भी वही होता है. जब चिल्लाना शुरू करता है तो that's it. सब भाग के छुप जाते हैं जो भी कोने में, और जो बेचारा सामने पड़ा हुआ है उसको तो जो पड़ती है उसके बाद. So he is definitely in real life as well. And आप जॉइंट परिवार में रहती हैं? जी. जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके इन-लॉज वगैरह सब आपके जी, साथ? मेरी सास को मैं बोलती हूँ कि आपकी और मेरी शादी हुई थी 16 साल पहले. मेरी अजय के साथ शादी हुई थी, मतलब वो मेरा बॉयफ्रेंड था. थोड़े साल लगे उसको मेरा पति बनने में, लेकिन आपकी और मेरी शादी 16 साल पहले हुई थी. बट इज इट एडवांटेज? मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ और मुझे लगता है कि उसका एज ए चाइल्ड मुझ पर बहुत अच्छा असर पड़ा. I hope that I'm balanced because मेरे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वहां पर, तो आपके बच्चों को इसका बड़ा फायदा मिला? बिल्कुल. मुझे हमेशा लगता है कि एक जॉइंट फैमिली जो होती है हमारे लिए भी बेहतर है, क्योंकि वी जस्ट गेट अ सेंस ऑफ, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, व्हेन देयर आर न्यूक्लियर फैमिलीज, जब आप सिर्फ एक पति पत्नी और बच्चे हों तो इट बिकम्स वेरी क्लोज्ड. इट्स अ वेरी क्लोज्ड एनवायरनमेंट एंड समटाइम्स दैट्स गुड. कभी कभी अच्छा भी होता है, लेकिन आई थिंक व्हेन यू लिव विथ मोर पीपल you just are able to forgive more things. होराइजन बिल्कुल. and you're able to forgive. आप माफ कर सकते हो, काफी चीजें आप माफ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ हम नहीं है. you know, that's such an important point. बिल्कुल. और मैं जब बच्ची थी तो my mom used to मेरी माँ ज्यादातर 7 बजे की शिफ्ट में चली जाती थी, तो मैंने अपनी माँ को सोते हुए देखा है. मेरी नानी और मेरी पर नानी, माई ग्रेट ग्रैंड मदर, अच्छा, तो उन दोनों ने मुझे बांट कर थोड़ा बड़ा किया है. और मेरी माँ ने मुझे सीख दी, जरूर काफी कुछ सीख दी. जो चीज गलत है मेरी माँ ने मुझे सिखाया जरूर. वो तो डेफिनेट, मार के सिखाया, लेकिन सिखाया. मार पड़ती थी? बिल्कुल, रोज पढ़ती थी, नहीं तो खाना हजम नहीं होता था. मम्मी कहती थी. शरारती थी इसलिए पढ़ती थी या आप? नहीं, मैं डेफिनेटली शरारती थी, लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है. And your sister, younger sister, she was also being brought up by the same set of people? Yes, definitely. बिल्कुल. आपका उनके साथ आपका रिश्ता कैसा था, आपकी छोटी बहन के साथ? मेरी छोटी बहन के साथ एक्चुअली वो मेरे से 3.5 साल छोटी है. तो हमारे बीच एक्चुअली इट वाज, या वी वर सिस्टर्स आल्सो, बट एक आई डोंट नो, आफ्टर अ पॉइंट आई जस्ट फेल्ट लाइक हर मदर. एक पॉइंट के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी और मैंने उसको बड़ा किया है. तो आई थिंक 16 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया. तो you were 16 when you did Bekhudi? Yeah, I was 16 when I started Bekhudi. So I was at that time, so she was just 12. She was 12, 13 years old. अभी तक स्कूल में थी. She was still a teenager. She went through that whole phase. उसको वो पूरा जो वक्त होता है, वो टीनेज का जो वक्त होता है, जो 12 से 20 तक होता है, कि यू नो, हाँ, उसको मिला. और मम्मी ने और मैंने पूरी कोशिश की कि उसको जरूर मिले. All the things that probably I never did or never got, she definitely made sure that she definitely got all of that. आपने मिस किया वो टीनेजर की एक खास एक बेबाकपना होता है? You don't miss what you never have. You have time to form your opinion. You have time to find out who you are. I never had that time and I never missed it. And I don't regret it till today. But जो तनीषा में देखा, वो टीनेज की जिंदगी जी, उसमें और आपकी जिंदगी में आपको कुछ फर्क नजर आया? नहीं नजर आया? बिल्कुल बहुत फर्क था. या जैसे? बिल्कुल, क्योंकि मैं I used to wake up, मैं 7 बजे उठती थी. मैं 7 बजे उठ के 7:30 बजे I used to leave so that I could reach shooting wherever I was. And wherever I was shooting, whatever, I used to come back home. I used to be in bed and fast asleep by 9 o'clock. क्योंकि I loved my sleep. मुझे नींद बहुत पसंद है. मैं अपने 10 घंटे के बगैर नहीं फंक्शन कर सकती. अभी भी.
मुझे अपनी नींद बहुत बहुत तो अगर मैं आपसे प्यारी है। पूछूं कि काजोल की खूबसूरती का राज क्या है? मेरी नींद। मेरी नींद। Kajol, the actress, Kajol, the mother, Kajol, the wife. Between the three of them, who do you like the most? I'll tell you who I am the most. The most, okay. I am the most definitely a mother. Kajol, the mother, is, I think, there in most aspects of my life, even where my friends are concerned. जहाँ पे मेरे दोस्तों को भी देख लो या मेरे बच्चों को देख लो या for that matter, I think even my husband or anybody around me, I tend to mother people whom I like very much. So I think that's there definitely. That's definitely who I am. That's a very base aspect of my personality. Otherwise, yes, I am an actor. I am an actor in real life and on screen. I And enjoy what a my- brilliant actress. Thank you. Do you cry easily? आसानी से रो सकती हैं आप? मतलब रोती हैं कभी? Yeah, I do. Yeah? I do. I do. Especially when I'm watching movies. अगर मैं पिक्चर देख रही हूँ और मुझे पिक्चर like I'm feeling it and whatever. और especially अभी माँ बनने के बाद तो जब भी कुछ बच्चे का कुछ हो जाता है तो मुझे immediately I start crying. Oh God, उसके बच्चे को ये हो गया. इनफैक्ट मेरी बेटी बैठती है मेरे साथ, मॉम स्टॉप इट, आई कांट टेक इट, जस्ट स्टॉप इट मम्मा, इट्स जस्ट अ मूवी, चिल. वो मुझे बोलती है इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग हर. फिल्मों में आने से पहले आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन हुआ करती थी? Favorite actress when I was younger, I didn't have a favorite actress, but when I grew up a little bit, then I loved Sridevi. हाँ. So she was कमाल की awesome. actress अभी तक मुझे लगता है कि I think मैं हमेशा बोलती हूँ उनको कि आपको स्कूल खोलना चाहिए. मैं फर्स्ट स्टूडेंट होगी आपके स्कूल में because she मुझे हमेशा लगता है कि actress. she's a chameleon. Yes. She's the true actor in the sense. बिल्कुल. You never see her in it. अगर आप पिक्चर देखो उनकी, देखो चांदनी देखो, चालबाज देखो या सदमा देखो, लम्हे देखो, each one of those films I feel has something of her, or at the same time it's all about the character, what she's playing, for that matter even Khuda Gawah. So I will sit down and give you raptures of Sridevi. I think she's awesome. And the most amazing part, again, when we जो हम उम्र की बात कर रहे थे उस वक्त, उनकी आंखों में उम्र नहीं दिखाई देती. Correct. उनकी आंखों में अभी तक वो है, वो जान है, वो इंटरेस्ट है, वो जोश है कि no, I still want to do something with my life. I still want to do other things, that's still there with. आप अभी भी अब कुछ फिल्में कर रही हैं, मैंने 2-3 फिल्मों के अनाउंसमेंट, एक फिल्म का अनाउंसमेंट सुना आप कर रही हैं. And you are doing that film with Shahrukh. Yes, I am. And it's being directed by Rohit Shetty. सबसे खुश कौन है इसमें? निस्सा. निस्सा, ओह आप. बिल्कुल, क्योंकि उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं गोलमाल करूं. उनको गोलमाल फिल्म टाइप फिल्में पसंद मेरी है. बहुत स्ट्रिक्टली मुझे बताया, I don't like these movies that you're doing. I'm not watching any films of yours because you cry too much. हर पिक्चर में जब भी देख लो रो रही है. एक भी पिक्चर कोई हंसी वाली, पापा को देखो गोलमाल की है उन्होंने. So I was like, okay baby. Will you be doing mother's roles after few years? Of course. Yeah? I'd love to do something nice. It's such a wonderful time in the film industry. It Correct. really is a fantastic time. Absolutely. Because हर तरह की पिक्चरें बन रही हैं. It's Absolutely. not only romance oriented, as in macho man meets teenage giggly girl and falls in love, and we have problems thereon and thereof. So I think it's great that everybody's viewpoint is changing. ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि आप अलग से सिनेमा देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, और उसकी वजह से इट्स बिकम इकोनॉमिकली फीजिबल Correct. to make other kinds of cinema. So right now it's the best time in the world. So yes, why not? Definitely. Is there any moment which you thought that अरे अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है? I'll tell you the moment. It was when I got the Style Award. मैं इतना हंसी हूँ, मैंने बोला ये भगवान, ये भी दिन आना था. अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. I think you have an amazing, आपके अंदर एक self mocking की एक amazing quality है which makes you very endearing. Thank you.
काजोल, हम जो हमारे ऑडियंस यहाँ आती हैं उनको एक मौका देते हैं। इस जार में कुछ नाम लिखे हुए हैं इनके, आपको एक नाम निकालना होगा और जिस भी इंसान का नाम निकलेगा कुत्ता तो नहीं है? नहीं हाँ, आपकी वजह से कुछ नहीं, मतलब आपकी तरफ नहीं, पता नहीं। ये आप सब नहीं बोलेंगे तो काजोल स्पेशल कैसे बनेगा ये? इसमें नहीं, मैं बोलना चाह रहा था मेरे इंसान पे इतना स्ट्रेस दिया आपने, नहीं, तो मैंने मेरे सोचा दिमाग कुछ में होगा मैं यहाँ पता पे क्या कोई- बोलना चाह रहा था, मैं बोलना चाह रहा था भाग्यशाली, मगर भाग्यशाली वर्ड नहीं आ रहा था। तो जिस भी भाग्यशाली इंसान का नाम इसमें आएगा उन्हें हम मंच पर बुलाएंगे। चलो ओके। सांची, आइए सांची जी। हाय सांची। हाउ आर यू सांची? Congratulations. Come. हेलो, हाय, Hello, ma'am. नाइस टू मीट यू। Wow. Seriously, I'm very lucky. Thank you. बैठिए, कम बैठिए। सिट। Thank you, sir. सांची जी क्या करती हैं आप सांची? सर मैं एक IT इंजीनियर हूँ अच्छा, या तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर आई जस्ट मुझे पता चला कि काजोल मैम आ रही हैं, हाँ। सो आई जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एंड आई जस्ट कि मुझे जाना है और मुझे उनसे मिलना है, तो बस मेरा मैम एक था कि हाँ 10 करोड़ मांग लेती। लॉटरी टिकट मांग लेती और नहीं, कितनी मैम। चीजें मांगने के लिए। 10 करोड़ से कंपैरिजन नहीं है आपका मैम। क्या So- क्या अच्छा लगता है आपको काजोल? मुझे सर काजोल मैम का जो ऐसा आप बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, योर एक्टिंग, योर डांसिंग, एवरीथिंग सर, एवरीथिंग। इनका स्टाइल, हाँ एग्जैक्टली स्टाइल। इनका स्टाइल अच्छा लगता है आपको? कोई क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप काजोल से? मैम कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके किड से कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इस एज में उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो? मेरे बच्चे एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है कि दे आर एलियंस एंड मतलब इस प्लैनेट से नहीं है जी, बिल्कुल। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। कभी कभी वो दे टॉक एंड दे टॉक एंड दे टॉक, और मैं सचमुच देखती जाता, मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये मैंने पैदा किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग क्या बोल रहे हैं। सो स्पेशली निस्सा जो है उसका अभी पूरा लिंगो चेंज हो गया है। मॉम, LOL, SOS, दिस दैट ASAP, सब कुछ ना कुछ 3-4 डिफरेंट चीजें बोल के जाती है। आई एम लाइक बेबी कम बैक, ट्रांसलेट। तो मेरा बेटा अभी तक छोटा है, अभी तक उसको ट्रेनिंग दे रही हूँ बात करने में। इतनी भयानक बातें तो नहीं करता है। जंप्ड अप एंड मेरी बेटी ने उठ के बोला, मम्मा यू मस्ट डू दिस फिल्म। मैंने बोला, यू वांट मी टू डू दिस फिल्म, यू वांट मी टू वर्क? So she turned around and said something just amazing to me, and I wanted to cry, I wanted to laugh. I did not know what to do to her besides tell her that I love her after that, you know. उसने मुझे घूम फिर के बोला, हम लोग लेटे थे बिस्तर में, and she's like, Mama, you must do this film. I said, baby, but I love you. I said, मैं देख काम करूंगी तो मैं दिन भर बाहर रहूंगी, मैं तेरे साथ वक्त नहीं बिता पाऊंगी, मैं तेरे साथ स्कूल नहीं आ सकूंगी. So she says, Mama, just because you love me, that doesn't mean that you can't love something else either. Wow. Wow. She said this to me. Wow. And I can't tell you, it relieves your guilt also, and at the same time, it just makes you love your child even more and feel even more guilty by the end of it. But हाँ, तो मेरे बच्चों ने काफी कुछ ऐसे मुझे बोला है जो मैं हैरान रह गई हूँ, जो मैं सोचती हूँ कि ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बट ऐसी चीजें भी बोल के जाते हैं. काजोल, आपकी तरफ से हमने इनके लिए कुछ गिफ्ट चुने हैं आपकी पसंद के, जी. जो हम चाहेंगे कि आप इन्हें दो. I just sign here. Here you go, Sanchi. Thank you, ma'am. Have fun. Thank you. All the best. Thank you, One sir. sec, we'll take a picture. Yeah, come. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Have fun. Kajol, Yes, Anupam. it's been a great pleasure. आपसे साथ बात करना, इनफैक्ट इतने सालों बाद मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, और मे बी हमको ये शो करना था
ताकि आपके ख्यालात मुझ तक तो पहुंचते पहुंचते, लेकिन हमारे साथ साथ आपके करोड़ों फैंस को भी पहुंचे हैं। हम एक तोहफा देते हैं जो हमारे गेस्ट जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम द टीम ऑफ अनुपम खेर शो साइड, आई पुट इट हेयर। I know you have millions of awards at your place, but I'll be very happy अगर इस छोटे से कागज के टुकड़े में आपके घर में कोई जगह बना सके। बिल्कुल, हमेशा। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की खूबसूरत सोच और निर्मलता का प्रतीक काजोल, आपको हमारा नमन। और मुझे समझ में भी आना चाहिए, बाय द वे। आपका ईमानदार रवैया समाज के लिए एक प्रेरणा है। आपका आशावादी दृष्टिकोण जीवन जीने का एक नया अनुभव है। अपने काम और निजी जीवन का जो अद्भुत संतुलन आपने निभाया है, वो हमारे देश की महिलाओं के लिए एक सीख है। आपकी हंसी आपके साफ मन का अक्स है। अपनी अद्भुत प्रतिभा से हमें मनोरंजन व प्रेरणा प्रदान करते रहिए, यह हमारी आशा है। अनुपम खेर। This is for you. Thank you. Thank you so much. God bless you. And I appreciate it. Thank you. Even though I may not always understand it, but I appreciate it. That's what is important. दोस्तों, मुझे यकीन है कि काजोल से मिलके आज आपको बहुत मजा आया होगा। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कभी भी किसी चीज का कोई अंत नहीं होता। दरअसल जिसे आप अंत समझते हैं वो एक नए भोर की शुरुआत होती है। उसी प्रकार आज द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है का ये सीजन समाप्त होता है। जाते जाते मैं एक आशावादी सोच आपके साथ बांटना चाहता हूं कि दिन का उजाला हो या अंधेरे से गिरी रात, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंगे पांव चलने वाला कांटों से नहीं डरता। बादल से फटी बरसात हो या हवा का बना तूफान, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाव में बैठा मछुआरा सागर से नहीं डरता। रातों से ना सोई आंखें हों या भूख को नकारता शरीर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कामयाबी को ढूंढता इंसान मेहनत से नहीं डरता। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और हौसला रखिए, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है।